हाँ, नमस्कार। आज जो है हम लोग विद्यापति दुर्गानाथ झा सीरीज से पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यापति का स्टार्टिंग हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं विद्यापति के बारे में को लेकर। अभी तक हम लोग क्या देख लिए हैं? जो विद्यापति का जो वंशज है, पंजी व्यवस्था के आधार पर वहां तक हो गया था लास्ट में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? तहिया से भारतक एही भूभागक मिथिलाक अस्तित्व ओही पर निर्धारित होइत आबि रहल अछि। यहाँ पर हम लोग लास्ट में डिस्कशन किए थे। जो चंदेश्वर ठाकुर जो था विद्वान आदमी, कर्नाट वंश का, उसने बहुत सारा नियम कानून बनाया था मिथिला के समाज को सुदृढ़ करने के लिए। वही जो चंदेश्वर ठाकुर के द्वारा जो सप्त रत्नाकर किताब लिखा गया था कर्नाट वंश के समय में, वही नियम कानून आज भी चल रहा है। यही इस लाइन का है। तहिया से भारतक एही भूभाग मिथिलाक अस्तित्व ओही पर निर्धारित होइत आबि रहल अछि। कतेक शताब्दी बीति गेल, कतेक उत्थान पतन भेल। हरि सिंह देवक राजत्व कालक पश्चात मिथिला साक्षात मुसलमानी शासनक अंतर्गत पहले पहिल 1326 में आयल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जो मिथिला जो है पहली बार मुसलमान शासन के अंतर्गत में 1326 ईस्वी में आया। मुदा मिथिलाक सामाजिक जीवन विकसित नहीं भेल। ये कर रहा है जो चंदेश्वर ठाकुर जो सप्त रत्नाकर लिखा, जिससे हमारे मिथिला का जो रीति रिवाज नियम कानून चल रहा है, वो अभी तक निरंतर चल रहा है। मुसलमान शासक जो 1326 ईस्वी में हरि सिंह को भगा के आया भी, तो वे हमारे सामाजिक संगठन को परिवर्तन नहीं ज्यादा किया। हमारा सामाजिक संगठन निरंतर बना ही रहा, राजनीतिक संगठन जरूर बदला है। मिथिलाक संस्कृति अपन मूल रूपक कहियो परित्याग नहीं केलक। उसी बात को कह रहा है कि मिथिला का जो संस्कृति है अपने मूल रूप को कभी भी त्याग नहीं किया। मुसलमान शासक एहिठाम बेसी दिन नहीं रहला। ओनेवार वंशक मैथिल ब्राह्मण राजा लोकनिक राज्यक कर मात्र भार द कर मात्र पर संतुष्ट भेला। अब ये करे जो 1326 ईस्वी में जो हरि सिंह तो भाग गया था, मुसलमान शासक आ गया दिल्ली सल्तनत से, और यहाँ पर ओनेवार वंश का राजा बना। तो मुसलमान डायरेक्टली यहाँ पर रूल नहीं कर रहा था। ओनेवार वंश का जो महेश ठाकुर है वह राजा करने लगा था, और मुसलमान शासक को केवल टैक्स से ही खुश हो गया था। जो ओनेवार वंश का जो राजा सब था वो एग्रीमेंट कर लिया दिल्ली सल्तनत से, जो हम आपको आप हमको शासन करने दीजिए मिथिला में, और हम आपको इसके बदले टैक्स देंगे। यही कह रहा है। जो ब्राह्मण राजा लोकनिक राज्यक भार द कर मात्र पर संतुष्ट भेला। टैक्स देके संतुष्ट भऽ गेलै। पुनः मिथिला देशीय राजाक अधीन विद्या व्यसन में लीन भऽ गेल। अब यही कह रहे हैं जो ओनेवार वंश के राजा बनने के बाद भी मिथिला मुसलमान शासक का प्रभाव पड़ने के बाद भी मिथिला की संस्कृति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और मिथिला का जो देश है वे विद्या व्यसन में लीन हो गया। जैसे मिथिला का आदमी का आज भी मेन सबसे अच्छा प्रिय काम क्या है? पढ़ना लिखना। हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मिथिला का आदमी का पिछले 2000 साल से प्रिय काम रहा है पढ़ाई लिखाई करना। यही मिथिला का मिथिला और मैथिल का आज भी सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है? तो भैया मिथिला का आदमी पढ़ लिख सकता है। अगर आप पढ़ लिख सकते हैं तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। यही बात ही सनातन से चला रहा है। जो मिथिला का स्ट्रांग पॉइंट है एजुकेशन। मिथिला का स्ट्रांग पॉइंट जो है आर्मी नहीं रहा है। मिथिला का स्ट्रांग पॉइंट रहा एजुकेशन। आप पढ़िए लिखिए और खुश रहिए। यही बात है। पुनः मिथिला देशीय राजा के अधीन विद्या व्यसन में लीन भा गेली। हमारा जो बिजनेस था वो कौन सा बिजनेस था? एजुकेशन बिजनेस। तो मिथिला फिर से एजुकेशन, व्यसन मतलब होता है बिजनेस, और विद्या मतलब होता है एजुकेशन। विद्या व्यसन में लीन हो गया। हम लोग विद्या व्यसन में ही लीन है। जैसे बीच बीच में मुसलमान लोकनी से संघर्ष अवश्य भेला। बीच बीच में हम लोग को संघर्ष जरूर करना पड़ा है मुसलमान से, परंतु मुसलमानी प्रभाव एतऽ ओतेक विस्तार प्राप्त नहीं कऽ सकल जतेक अन्यत्र केने छल। लेकिन ये कह रहे हैं मुसलमान से हम लोग जरूर फाइट किए, लेकिन यहाँ पर
जो है कभी भी मुसलमान का जो है विस्तार उतना नहीं हुआ, सांस्कृतिक विस्तार उतना नहीं है, सांस्कृतिक प्रभाव उतना नहीं हुआ जितना प्रभाव किसी दूसरी जगह पर हुआ। मिथिलाक व्यक्तित्व सुरक्षित रहल ओ मैथिल लोकनिक सामाजिक जीवन में मुसलमानी सभ्यता सांस्कृतिक प्रभाव अत्यल्प पड़ल। फिर वही बात कर रहा है, मिथिला का व्यक्तित्व जो है, मिथिला की जो संस्कृति है, वो एकदम सुरक्षित रहा। मैथिल लोकनिक सामाजिक जीवन में मैथिल लोकनिक जीवन के तरीका में मुसलमानिक सभ्यता का प्रभाव बहुत ही अल्प पड़ा। तो इस लास्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन ये है, जो मिथिला में पिछले पांच क्या कहे, पिछले कम से कम 3000 साल से मिथिला की संस्कृति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो आज का संस्कृति है वही पहले भी संस्कृति रहा और आगे भी रहेगा। हम लोग अपने संस्कृति से बहुत प्रेम है, हम लोग को अपने अतीत से प्रेम है, अपने पूर्वज से प्रेम है, अपनी संस्कृति से बहुत ही गहरा प्रेम है। और संस्कृत एकटा चीज कहू, हेलो, हम्म। कोनो चीज के संस्कृति से हाँ। प्रेम किया हो छै, कोनो जगह के आदमी के संस्कृति से बेसी प्रेम होइ छै, कोनो जगह के आदमी के संस्कृति से कम प्रेम होइ छै। एहि संस्कृति के प्रेम के बढ़बै छै, के राखै छै, मालूम यऽ? जहन जानै ले संस्कृति से जुड़ल रहे छै तो शायद ओकर प्रेम के महत्व को पता नहीं चले छै। जहन दूर जाय छै तो पता चले छै हमर संस्कृति एहन रहे, हमर संस्कृति एहन रहे। नहीं नहीं एहन बस गप। हमरा एतबे देखो, पता है। आज जय समाज में साहित्य रहते, मजबूत साहित्य रहते, ओहि समाज के संस्कृति ओते मजबूत हेतै। साहित्य जे छै ने समाज के जकड़ के राखे छै। आइ हम सब किया कहै छै 5000 साल पुराना हमारा सभ्यता संस्कृति है, और हमरा विश्वास छै जे आगू आबै वाला 10,000 साल में हमर संस्कृति नहीं खत्म हेतै, दोसर जगह के संस्कृति खत्म भए गेलै। एकर मेन कारण ई छै जे हमरा एहिठाम साहित्य जे छै बहुत मजबूत साहित्य के परंपरा रहलै। आइयो हमसब ऋग्वेद के फॉलो कए रहल छियै। अगर इंडिया के रियल कॉन्स्टिट्यूशन देखल जाए तो इंडिया के रियल कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 5 साल से ऋग्वेद रहलै, और अगला 50 साल नहीं 5000 साल तक ऋग्वेद के हम फॉलो करबै। किया किया कि ऋग्वेद एते स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन छै। बात बुझ रहल छियै? तऽ साहित्य पकड़ के राखे छै हम्म। समाज के। आइ हम सब किया अखन वर्तमाने में कहू तऽ विद्यापति के पद के बतेलू ने, विद्यापति के पद कोन काज करे छलै? लोक के पकड़ के राखे छलै, समाज के जकड़ के राखे छलै, ई समाज में एकजुटता बना के राखे छै ना। जै समाज में साहित्य नहीं हेतै उ समाज के कोनो वैल्यू नहीं हेतै। आइ हम सब किया एते समाज में विघटन भए गेलै? कियाकि आइ के संदर्भ में हमरा सबके कोनो साहित्य नहीं भेट रहल छै, हाँ, कहानी नहीं भेट रहल छै, स्टोरी नहीं भेट रहल छै जे हमरा सबके एकजुट कए के राखि सकै। हेलो, हाँ हाँ, बात समझ बिल्कुल में ठीक। आबि रहल यऽ? हम्म। हाँ, दस ओ समाज मजबूत होइ छै जकरा साहित्य रहै छै। हाँ, साहित्य और संस्कृति और सभ्यता में की अंतर छै कहू? संस्कृति हरेक संस्कृति सबके अलग अलग भऽ सकै छै, और सभ्यता जे छै एक दिन में कोनो नहीं बनै छै। सभ्यता बने के पीछा पूरा वर्षों सालों अरबों खरबों साल लागि जाइ छै। हाँ, सुनू संस्कृति अहाँ कोनो अपना सकै छी लेकिन सभ्यता नहीं अपना सकै छी। इएह सब सुनू किछु पॉइंट छै जे एकरा दुनू के अंतर सुनू, देखो छै। सिंपल डेफिनेशन, शरीर और आत्मा में की अंतर छै? शरीर फिजिकल होइ छै, हम देख सकै छियै, हम्म। आत्मा के नहीं देख सकै छियै। ओहिना हम्म। सभ्यता मेटेरियलिस्टिक छै, संस्कृति सोच विचार छै। अहाँ सभ्यता के देखै छियै, हम्म। संस्कृति के देख नहीं सकै छियै। बात बुझलियै? हाँ हाँ। सभ्यता की भेलै शरीर, संस्कृति की भेलै आत्मा। आइ जे हमर सभ्यता छै, सभ्यता बदलल रहे छै। सभ्यता के की कहै छै? सिविलाइजेशन। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ, गुप्ता सिविलाइजेशन, मुगल सिविलाइजेशन, ब्रिटिश सिविलाइजेशन। बात बुझ रहल छियै? ई जखन हम बात कहै छियै तो हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बात करै छियै, सोशल में जे सोसाइटी एक दोसर से केना ट्रांजेक्शन कए रहल छलै। बात बुझ रहल छियै? हमर संस्कृति आइयो 5000 साल पुराना छै। मिथिला के संस्कृति 5000 साल पुराना छै, सभ्यता बदलल यऽ। मोटा मोटी साहित्य में सभ्यता और संस्कृति रहे छै सुरक्षित। हेलो,
हाँ हाँ ठीक है छै। बात बुझ रहल छियै? सिंपल डेफिनेशन हम्म अगर अहाँ के सभ्यता संस्कृति के केओ पूछे की कहबै, जो दिखाई दे रहा है दैट इज सभ्यता, और जो नहीं दिखता है वो संस्कृति। सभ्यता शरीर हुआ, संस्कृति मन हुआ, एहिना छै। एतऽ तक सही भए गेल। अही सब अही सभ्यता संस्कृति, अही सामाजिक पुनर्संगठनक प्रक्रिया में विद्यापति कम योगदान नहीं अछि। अब यही कर रहे हैं सामाजिक पुनर्संगठन में। विद्यापति भी पुनर्संगठन किया। अब कैसे किया, ये भी किताब लिखा है, देखिए कौन कौन सा किताब है। नाम पढ़ू, हम ज्यादा डिस्कशन करे वाला नहीं छै, अहाँ पढ़ू तो। यही सामाजिक पुनर्संगठनक प्रक्रिया में विद्यापति को कम योगदान नहीं अछि। शैव सर्व स्वासार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, वर्ष कृत्य, गाया पत्तलक आदि ग्रंथक रचना ओ मिथिला के धार्मिक व्यवहार के सुरक्षित करबाक हेतु केलक। यानी कि विद्यापति जे छै इहो सब ग्रंथ लिखने छथिन, ओइमे मिथिला के जे छै धार्मिक व्यवहार के सुरक्षित करबाक चेष्टा केलखिन। परंतु मैथिल समाज के एक सूत्रता में आबद्ध करबा में हुनक मैथिली रचना जतेक उपयोगी सिद्ध भेल ततेक संस्कृत रचना नहीं। कही जे मैथिली के हुनकर रचना मिथिला समाज के एक सूत्र में बांधे के लेल जतेक उपयोगी रहले ततेक संस्कृत रचना नहीं भ सकले। सामाजिक आ सांस्कृतिक संगठन के जे चर्चा कैल गेल छै से वर्गगत छले, सब वर्ग के अलग अलग चर्चा छै। ब्राह्मण लोकनि के निर्धारित कैल और ई अवश्य जे ओही समय समग्र हिंदू समाजक प्रतिनिधित्व ब्राह्मणे छलाह। ओ जे छै ब्राह्मण के अलग केलखिन, यानी कि सब वर्ण के अलग अलग चर्चा, वर्ग के अलग अलग चर्चा केलखिन। ओकर बाद कहै छथिन जे ब्राह्मण लोकनि एहि दुआरे निर्धारित केलखिन कियाकि जे ओहि समय में ओकर हिंदू समाजक प्रतिनिधित्व जे रहे ओ ब्राह्मणे करैत रहे। हुनका लोकनि के व्यवस्था समाजक हेतु अकाट्य छल, बिना काटे वाला नहीं रहे। यह भेलै ना। मुदा ब्राह्मणेतर में भेद तो छले। मुसलमान लोकनिक धार्मिक आ सांस्कृतिक प्रभावक विस्तार मिथिला में यत्किंचित होइते रहल छल। जे ब्राह्मण आ ब्रह्मोत्तर भेद तो छले और मुसलमान लोकनिक धार्मिक आ सांस्कृतिक प्रभाव मिथिला में यत्किंचित होइते रहैत छले। तो मिथिला में जे एतेक मुसलमानक जनसंख्या है से सबटा आने ठाम से आयल नहीं। अधिकांश तो एही ठामक आदिवासी छथि जे छल बल आ कोनो आने कारण से मुसलमान बनला आ हुनका लोकनि के इस्लाम धर्म ग्रहण करबा सँ। एक मिनट देखो, ई अहाँ के कहलहुँ ने साहित्य समाज के बांध के राखे छै, एतऽ देने छै ने यहाँ। एही सामाजिक पुनर्संगठनक प्रक्रिया में विद्यापति कम योगदान नहीं अछि। शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिनी, वर्षकृत, गया पत्तलक आदि ग्रंथक रचना ओ मिथिला के धार्मिक व्यवहार के सुरक्षित रखबाक हेतु करलकै। अगर ये सब किताब नहीं रहती है तो धार्मिक व्यवहार में एकरूपता अतिये नहीं नेतिये। ये सब लिख के उ मिथिला के धार्मिक व्यवहार के सुरक्षित करलकै। लेकिन एते कहलकै परंतु मैथिल समाज के एक सूत्रता में आबद्ध करबा में हुनक मैथिली रचना जतेक उपयोगी भेल ततेक संस्कृत रचना नहीं। देखलिए एकर मैथिली पद जे छै मिथिला के सब वर्ग के आदमी के एकजुट में बांध देलकै। जखन मिथिला के सब जाति के आदमी शिव के अथी करे लागले, शिव के महेशवाणी नचारी गावे लागले, तो की लागले जे सब मिथिला के आदमी एक छै। आदमी समाज में एक कोन आधार पर होइ छै जनरली? रिलीजने के आधार पर ना। आइ हम सब लड़े छै ना, ई हिंदू है वो मुसलमान है। हाँ, कतऽ से हिंदू मुसलमान? सबसे पैघ जे आदमी के एकजुट करे छै कथी करे छै? अहाँ के धर्म करे छै। बात बुझ लेल छियै? तऽ विद्यापति जे छै महेशवाणी और नचारी के माध्यम से मैथिल के नीक से बांध के एक समाज, एक इलाका के रूप में ओकरा सुदृढ़ता देलकै। बात बुझलिए? सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनक जे चर्चा कयल गेल अछि से वर्गगत छल, ब्राह्मण लोकनिक निर्धारित कयल। ई अवश्य जे ओही समय समग्र हिंदू सामाजिक प्रतिनिधि ब्राह्मणे छलाह।
हुनका लोकनिक व्यवस्था सामाजिक हेतु अकाट्य छल, मुदा ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में भेद तऽ छलै। आब ई कहि रहल छै जे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनक जे चर्चा कयल गेल से वर्गगत, जो भी उसने मतलब विद्यापति जे भी चर्चा करलकै या उ तऽ विद्यापति ब्राह्मणे छलै ने। विद्यापति के की गोत्र, अहाँके अपन गोत्र पता चलल कि नहि? हाँ सांडिल। सांडिल्य पता कऽ लेलियै ने। विद्यापति के गोत्र पता करब, काल्हि हम बतायब विद्यापति के गोत्र। एकर कोन कथी वन रत्नाकर वाला के की गोत्र छलै? गोविंद झा रहे की रहे? झा, विद्यापति ज्योतिरेश्वर कथी रहे? ठाकुर। झा रहे। ज्योतिरेश्वर ठाकुर। विद्यापति के ठाकुर की रहे, छै? पता नहीं। पता ठाकुर है ठाकुर। विद्यापति ठाकुर छै। हम्म एकरो पता कऽ लेब जे एकर की छै। शायद भारद्वाज गोत्र छै विद्यापति के। ओकर छलै वत्स, ज्योतिरेश्वर ठाकुर के वत्स गोत्र छलै। तऽ ई कह रहल छै जे इहो जे किताब लिखलकै तऽ ब्राह्मणे लिखलकै, विद्यापति मतलब ब्राह्मणे लिखलकै। ई अवश्य जे ओही समग्र हिंदू समाजक प्रतिनिधि ब्राह्मण छला। हिंदू समाज के प्रतिनिधि के छलै? हिंदू के नियम कानून के बनबै छलै? ब्राह्मणे ने बनबै छलै। ब्रह्म। हाँ, हुनका लोकनिक व्यवस्था समाजक हेतु अकाट्य छल। उ जे व्यवस्था करै छलै ब्राह्मण लोकनि, उ समाज के लिए अकाट्य छलै कि ओकरा मना नहीं करै छलै। मुदा ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में भेद तऽ छल। लेकिन अब ई कह रहल छै जे समाज में जे ब्राह्मण छलै और ब्राह्मण के अलावा जे दूटा तीनटा जाति छै, ओहिमे भेद तऽ छलै। अहाँ ई तऽ नहीं कहि सकै छी जे समाज में ब्राह्मणेटा छलै। हेलो, ब्राह्मण जे छै समाज के प्रतिनिधि कह रहल छलै, लेकिन समाज में ब्राह्मणेटा तऽ नहीं छलै। इएह बात के कह रहल छै। मुसलमान लोकनिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावक विस्तार मिथिलो में यते किंचित होइते रहैत छल। मिथिला में जे एतेक मुसलमानक जनसंख्या अछि से सबटा आने ठाम से आयल नहीं। अधिकांश तऽ एही ठामक आदिवासी छथि जे छल बल और कोनो आन कारण से मुसलमान बनला। हुनको लोकनिक इस्लाम धर्म ग्रहण करबा से पंडित लोकनिक व्यवस्था बचा नहीं सकल। अब एहिमे की कह रहल छै जे मिथिला में आइ के डेट में जते मुसलमान छै सबटा बाहरे से तऽ नहीं आयल छै। किछ तऽ एतुको हेतै पहले हिंदू आदमी जे मुसलमान में कोनो कारण से बदलि गेलै ये। बात बुझलियै? अपन विद्यापति सब एते सांस्कृतिक किताब लिख के कोशिश तऽ बहुत करलकै जे आदमी इस्लाम में नहीं कन्वर्ट हुए, लेकिन किछ तऽ जरूर भेल हेतै, छै कि नहि? सबके तऽ नहिए ने रुकि लेने हेतै। इएह गप छै जे छल बल या कोनो अन्य कारण से मुसलमान बनि गेल हेतै। वही परिस्थिति में विद्यापतिक आविर्भाव भेल। भाषा मात्र वर्ग जातिक भेद से अतीत होइत अछि। भाषा मात्र वर्ग जातिक भेद से ई पूरा पढ़ू तऽ पैराग्राफ के फेर हम बाजै छी। कहियो कहै छै जे ओहि परिस्थिति में विद्यापति के आविर्भाव भेलै, उपस्थिति भेलै। भाषा मात्र जे छै ओ भाषा जे छै ओ जाति और वर्ण से अतीत होइ छै। कियाकि पहिले के एलै? पहिले जाति एलै, पहिले भाषा। तऽ पहिले जाति एलै, ओहिके बाद भाषा। लेकिन एतऽ तऽ उल्टा कहि रहल छै, भाषा वर्ग जाति भेद से अतीत होते। अच्छा, भेद के बात करै छै, किछु दोसर बात हेतै। चलू छोड़ू। एहन तत्व थिक जे जन साधारणक बीच सामान्य भावना के क्षेत्र में अन्यान्य संबंध स्थापित करबा में समर्थ होइत अछि, तथा समाज के विघटन से बचा सकैत अछि। भाषा। विद्यापति मैथिली में पदावलीक रचना कए छोट पैघक बीच अभिन्न संबंध स्थापित कैल तथा समाज के विघटित हेबा से बचाओल। समाजक निम्न स्तरक लोक सबक सम्मुख भाषा आ साहित्यक विकल्प राखि अपन स्थानीय संस्कृतिक गौरव के भावना के क्षेत्र में उभारि विदेशी धर्म आ संस्कृति ग्रहण करबा से रोकल। एहि हेतु ओ श्रृंगार तथा भक्ति रस मात्र पर अधिक ध्यान देल। श्रृंगार भावना गरीब धनिक उच्च नीच नर नारी सबक हृदय के समान रूप से संवेदित करैत अछि। तैं ई सर्व सामान्य में समान रूप से प्रचलित भेल। तहिना भक्ति पद से ओ लोक जीवन के स्पर्श कयलक। भक्ति पद तऽ ओ विभिन्न देवता अर्चना में लिखल, मुदा महादेवक नचारी आ महेश वाणी लिख ओ समाजक सब वर्ग हेतु भक्ति भाव अभिव्यक्ति के द्वार खोल देल।
वेदाचार सब केओ नहीं कऽ सकैत अछि, मुदा महेशवाणी या नचारी तऽ गाबि सकैत अछि। एहि में जन सामान्यक धार्मिक पिपासा के शांत हेबाक सबल माध्यम भेटलैक आ भाषा साहित्यक रूप में सामान्य भाव अभिव्यक्तिक माध्यम से हो। विद्यापति अपन प्रतिभा पारसक स्पर्श सँ लोक भाषा के सोना बना देल तथा ओकरा पदनिष्ठित आ साहित्यिकता प्रदान कयल। एहि सँ मिथिलाक सांस्कृतिक अखंडता स्थापित रहत। आइ उच्च वर्गों में पूर्व निर्धारित आचार विचारक व्यवस्था शिथिल भऽ गेल अछि आ पांजिक अनुशासन सेहो नाम मात्रक शेष रहल अछि। एहिना परिस्थिति में मैथिली भाषा साहित्यटाक बल पर हमरा लोकनि स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्वक घोषणा कए मिथिलाक अपन व्यक्तित्वक रक्षा कऽ सकैत छी। तऽ इएह भेलै जे विद्यापति जे छै अपन पदावली और श्रृंगार के आधार पर मिथिला की है ने भेलै यौ। हमसे तो कल डिस्कस करना छलियै ना। हेलो। हाँ हाँ, ई सब के नहीं रही। एहिमे तऽ किछु विशेष छै नहि, चलते तहन एगो और हम एकरा पहिले छै। भाषा मात्र वर्ग जातिक भेद से अतीत होइत अछि। इएह एहन तत्व थिक जे जनसाधारणक बीच सामान्य भावनाक क्षेत्र में अनन्य संबंध स्थापित करबा में समर्थ होइत अछि और समाज के विघटन से बचा सकैत अछि। भाषा मात्र वर्ग जातिक भेद से अतीत होइ छै, एकर की मतलब छै नहि आबि रहल छै क्लियर। हमरा लागि रहल छै जे जते समाज के जे जाति छै उ सब भाषा के आधार पर जुड़ल रहै छै, जे भाषे के आधार पर जे छै समाज के सब आदमी एक दूसरा से अनन्य संबंध बना के राखे छै। एहन तऽ नहि छै जे ब्राह्मण अलग भाषा बाजै छै, शूद्र अलग भाषा बाजै छै, वैश्य अलग भाषा बाजै छै, इएह ने अर्थ भेलै यौ। हाँ, इएह भेलै। हाँ, इएह एहन तत्व थिक जे जनसाधारणक बीच समान भावनाक क्षेत्र में अनन्य संबंध स्थापित करबा में समर्थ होइत अछि, समाज के विघटन से बचा सकैत अछि। विद्यापति मैथिली में पदावली के रचना कऽ छोट पैघक बीच अभिन्न संबंध स्थापित कयल और समाज के विकसित होय से बचाओल। देखलिए विद्यापति के पद के यूज समाज के विकसित होय से बचेलकै। समाजक निम्न स्तरक लोक सभक सम्मुख भाषा साहित्यिक विकल्प राखी अपन स्थानीय सांस्कृतिक गौरवक भावना के क्षेत्र में उभारी विदेशी धर्म और संस्कृति ग्रहण करबा से रोकल। बात बुझलिए, विदेशी धर्म और संस्कृति के ग्रहण करबा से रोकल के। एहि हेतु ओ श्रृंगार और भक्ति रस मात्र पर अधिक ध्यान देलकै। तऽ विद्यापति श्रृंगार और भक्ति रस पर अधिक ध्यान देलकै। श्रृंगार भावना गरीब धनी ऊंच नीच नर नारी सभक हृदय के समान रूप से संवेदित करैत अछि। जे श्रृंगार भावना जे छै सबके एक समान संवेदित करै छै, ताई सर्व सामान्य में समान रूप से प्रचलित छै कि नहीं। भक्ति तऽ भए सकै छै जे बहुत आदमी नहीं समझतै, अहाँ सब एहन आदमी एखन भक्ति समझतै, लेकिन श्रृंगार तऽ अहूँ सब समझबै छियै। हेलो, के भक्ति ज्ञान समझबै। आब एहि एज में कम आदमी भक्ति करै छै ने। श्रृंगार तऽ शुरू समझबै कि नहीं। भक्तिये से करै छै लोग। हाँ, स्टार्टिंग तऽ भक्तिये से होइ छै, श्रृंगार तऽ बाद में आबै छै। ठीक छै, लेकिन आदमी बेसी श्रृंगार में खर्चा करे छै कि भक्ति में खर्चा करे छै, ई बतबू। लोग अहाँ श्रृंगारे में श्रृंगार के मतलब दोसर श्रृंगार बुझ गेलियै कि। कोन श्रृंगार, एतऽ श्रृंगार के की मतलब छै। एहि में खर्चा के बात तो बसेले। श्रृंगार में खर्चा नहीं छै यौ, बियाह दान अखन करबै। हाँ हाँ, कहलहुँ अहाँ दोसर। चलू, तऽ श्रृंगार के की मतलब भेलै, तऽ श्रृंगार के की मतलब अहाँ समझ रहल छियै। साहित्य में श्रृंगार देखियौ ना। हाँ, साहित्य में श्रृंगार की होइ छै। साहित्य में श्रृंगार है छै जो ओकर कोन तरह के काव्य के आधार पर श्रृंगार है छै, काव्य के आधार पर भक्ति रस है छै। नहीं, देखू साहित्य समाज के दर्पण छै और समाज में आदमी रहे छै, तऽ साहित्य में आदमी के मन के भावना के दिखायल जाय छै। साहित्य कोनो वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करे छै। श्रृंगार कथी छै और रस कथी छै, अहाँके इएह नहीं तो समझ में ये। रस कथी होइ छै, रस कतऽ बहै छै। हेलो, रस कतऽ बहै छै, रस छै, रस की होइ छै। रस एकटा किछ नहीं जो एकटा भाव छियै। रस भाव नहीं छै, भाव कतऽ एग्जिस्ट करे छै।
भाव शरीर कहै छै आदमी के मोन में जे भाव होइ छै ओकरे रस के फॉर्म में लिख दै छै, भक्ति रस, हाँ, श्रृंगार रस। तो ई कहू जे हम कोनो पद पढ़ै छी विद्यापति के, ओकरा श्रृंगार रस के जे कहबै तो हमरा मन में श्रृंगारिक भावना उठतै कि नहीं? हमरा मन में मिलन के इच्छा उठतै कि नहीं? अगर कोनो पद के पढ़ि के हमरा मन में रति क्रिया के या अपन अपोजिट सेक्स जे जेंडर छै ओकरा से मिले के इच्छा नहीं उठ रहल छै तो ओकरा हम श्रृंगार रस कहबै? हेलो। अच्छा, हमरा एकरा बारे में नहीं पता है, ओकरे श्रृंगार रस कहै छै में अहाँ जेहन कहै छियै ओहन इच्छा उठतै। हाँ 100%। देखू, साहित्य के काज की होइ छै या नाटक के काज की होइ छै? मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न रस के उत्पन्न करनाइ। हेलो, अहाँके बात समझ आबि रहल यऽ? एकर से चावल के की काज होइ छै? पेट भरनाइ होइ छै ना? साहित्य के काज की होइ छै? फिल्म के काज की होइ छै? फिल्म आदमी किया देखै जाइ छै? अहाँ जखन फिल्म देखै छियै या साहित्य पढ़ै छियै तऽ अहाँके शरीर में रस उत्पन्न होइ छै। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्या प्रकार के रस होइ छै शरीर में? अहाँके शरीर में क्या प्रकार के रस होइ छै? एक आम आदमी के 11 टाइप के रस होइ छै, ओइसे फाजिल रस नहीं होइ छै। तो आम ई सब पूरा ह्यूमन माइंड के ऑब्जर्व क्या के हमर ऋषि मुनि लिखलकै ये। और ई कहल जाइ छै श्रृंगार रस सबसे पैघ रस मानल जाइ छै। बात बुझलियै? भक्ति रस, हास्य रस, ई सब ओहन रस नहीं छै जेहन श्रृंगार रस छै। श्रृंगार रस सब एज के आदमी, सब सब जेंडर के आदमी में श्रृंगार रस रहे छै। ई अहाँ नहीं बुझू जे साहित्य कोनो अलग चीज छै। साहित्य आदमी के आंतरिक शरीरक मनक स्थिति के साहित्य देखबै छै। अहाँके हम की कहलहुँ? साहित्य में की रहे छै? दूटा चीज रहे छै, भाव और कला। बतेने छलौ ना? तो भावे से तो अहाँ मान लिअ विद्यापति के पद पढ़ै छियै, क्लियर भए रहल यऽ कि और किछु बाजू? नहीं भऽ गेलै, ओना आगू बढ़बै तऽ ओहे ठीक रहत। चलू, हाँ, किछु आगू समझ में आयल हैत तो श्रृंगार भावना गरीब धनिक, ऊंच नीच, नर नारी सभक हृदय में समान रूप से संवेदित करैत अछि। बात समझ में आबि रहल यऽ? ताहि सर्व सम्मान में समान रूप से प्रचलित अछि। श्रृंगार रस सर्व सम्मान में छै। तहिना भक्ति पद सेहो लोक जीवन के स्पर्श केलक। भक्ति रस सब ले नहीं होइ छै। अहाँ भक्त अखन नया युवक जे सब छै ओ बेसी भक्ति में नहीं रहे छै, रहे छै ऊपर ऊपर से। श्रृंगार तो सबके रहे छै। केओ कतनो कहे जे हम नहीं श्रृंगारिक छी, ओ गलत बात बाजैया, झूठ बाजैया। भक्ति पद तो वो विभिन्न देवता अर्चना में लिखल, मुदा महादेवक नचारी और महेशवाणी। विद्यापति जे छै बहुत देवता के अर्चना में भक्ति पद लिखल के, लेकिन सबसे बेसी महादेवक नचारी और महेशवाणी में लिखल के। लिखियो समाजक सब वर्गक हेतु भक्ति भाव अभिव्यक्ति द्वारा खोली देल। तब महेशवाणी और नचारी लिख के उ की करल के? भगवान के रास्ता, भक्ति के रास्ता सबके लिए खोल दिल के, समाज के सब आदमी के लिए एक क्या दिल के। वेदाचार सब कियो नहीं कह सकैत छल, मुदा महेशवाणी और नचारी तक गाबि सकैत अछि। जे वेद के उच्चारण जे छै, वेद के जे पाठ छै, समाज के सब आदमी कह सकै छलै? नहीं कह सकै छलै ना। लेडीज के अबिते नहीं छलै संस्कृत पढ़े ले, और जेंट्सो में बहुत छलै जकरा नहीं पढ़े ले आबै छलै। लेकिन महेशवाणी और नचारी तो सब पढ़ सकै छलै ना। हेलो, अच्छा, दोनों में अंतर की छै? महेशवाणी और नचारी में पता है? ई तो एकदम क्यों जाने छै, बच्चा जाने छै महेशवाणी नचारी में अंतर। महादेव के नहीं पता। देखो अब सुनू तो, महेशवाणी और नचारी, महादेव के दू टाइप के गीत लिखल गेलै या विद्यापति के द्वारा। एगो महादेव के पर्सनल लाइफ पर, जे उनकर केना विवाह भेलै, उनकर पति गौरी और महादेव के बीच कोन केना झगड़ा भेलै, केना एक दोसर के मनेलकै, ई जे पर्सनल स्टोरी छै ओकर, हाँ, से भेलै महेशवाणी। महेश के वाणी, महादेवक वाणी। बात बुझलियै? तो महादेवक वाणी में गौरी के वाणी एले, गौरी के माय
मैनाइन के बानी एलै, तऽ तीनटा के मेन छै बानी। बात बुझलियै? हम्म फैमिली मैटर्स, हम्म एकरा की कहलियै? फैमिली मैटर्स। महेश बानी की भेलै? फैमिली मैटर्स। आ नचारी की होइ छै? नाचनाइ। नचारी शब्द बनल छै नाचनाइ से। तऽ जखन अहाँ भक्ति में तल्लीन भए के भगवान के सामने नाचै छियै जे हे भगवान कखन दुख हरब हो भोलानाथ, ई की भेलै? अहाँ भक्ति भाव में तल्लीन भए गेलियै ये और भगवान के कहि रहल छियै हे भगवान कहिया हमरा कल्याण करबह, कहिया हमर जे मन के इच्छा छै, शरीर के जे प्यास छै, कहिया खत्म हेतै और हम इस संसार के मोह माया से ऊपर चलि जइयै। ई जे इच्छा, ई जे प्रार्थना भगवान से करै छियै, एकरा नचारी कहै छियै। महाविद्यापति बेसिकली महादेव के समर्पित नचारी लिखलकै। लेकिन अहाँ अगर असम में जेबै, बंगला में जेबै, तऽ अहाँके भेटत गणेश नचारी, अहाँके भेटत विष्णु नचारी, दुर्गा नचारी। नचारी के मतलब होइ छै नाचि नाचि के भक्ति करनाइ। क्लियर? अखनो डाउट? नहीं हाँ, महेश वाणी और नचारी में की अंतर छै बतबू, की कहबै? महेश वाणी और नचारी समझाबू कनी। महेश वाणी भोला बाबा के पर्सनल लाइफ भेलै और नचारी भेलै जे भोला बाबा से संबंधित तो बात करे छै। तऽ नचारी भेलै जे अहाँ जे छै भोला बाबा के जहन भक्ति करे छियै तऽ जे माध्यम से करे छियै, जे गीत से करे छियै, ओ भोला बाबा के बारे में तो नचारी भेल। हाँ, महेश नाचि वाणियो कऽ नाचि गीते छै, कऽ महेश वाणियो गीते छै। दुनू गीते छियै। हाँ, लेकिन एहिमे महादेव के फैमिली के बारे में अहाँ बतबै छियै जे केना ओ गौरी के मनेलकै, केना गौरी की कहै छै। हाँ, जेना अहाँके महेश वाणी के कोई लाइन याद यऽ? कोनो महेश वाणी के कोई लाइन बता सकै छियै? महेश वाणी के हाँ, हाँ अथी वाला कहू। जाहिमे नहि कहै छै डम केहन एकटा छै, मोन नहि पड़ि रहल यऽ एखन हमरा। हाँ, तऽ एकटा हम बतबै छी। जेना जखन गौरी कहै छै महादेव के नाचै लए, हाँ, गौरी महादेव के कहै छै पद में नाचै लए। आजुनाथ एक हाँ, बरद महासुख लाभ है, तुहे शिव डमरू, इएह एकटा छै ने, एहने टाइप ई हाँ, नचारी हाँ, छै ने। छै ने। हम्म हाँ, एहिमे की भेलै? गौरी जे छै महादेव के कहि रहल छै नाचै लए, और महादेव कहै छै अगर हम नाचब तऽ हमरा माथा पर से हाँ चंद्रमा खसि जायत, हाँ हाँ गंगा अमृत खसत, या फिर हाँ अमृत खसत, चांद खसत। अमृत खसि हाँ, ओहिसे बाघ जाग जायत। तऽ ई की भेलै? नोक झोंक भेलै ने पर्सनल। एकरा की महेश कह? वाणी भेलै नहीं। ई महेश वाणी। आब कोनो दिक्कत यऽ महेश वाणी में? हाँ, और नचारी की भेलै? जखन की कहै छियै कखन हरब हो भोलानाथ, ई भेलै दुख ने। मोर के ई सब नचारी भेलै। तब वेदाचार सब केओ नहीं कऽ सकैत अछि। वेद के पाठ सब कए सकै छै, हम अखन नहीं कए सकै छी, सबके तऽ छोड़ि दियौ गप। हमरा कहते पढ़ै लए तऽ हम वेद नहीं पढ़ि सकबै। मुदा में नहीं पढ़ सकते। हाँ, मुदा महेश वाणी और नचारी तऽ सब गाबि सकै छै। एही में जन सामान्यक धार्मिक पिपासा के शांत होयबाक सबल माध्यम भेटलैक और भाषा साहित्यिक रूप में समान भाव अभिव्यक्तिक साधन सेहो। तऽ पढ़ू एक कनि पढ़ू ने एकरा। कतऽ गेलै? एही में जन सामान्यक धार्मिक पिपासा के शांत होयबाक सबल माध्यम भेटलैक। कहै छै एहिमे जे छै कईमे तऽ नचारी और महेश वाणी में जन सामान्यक धार्मिक पिपासा यानी कि इच्छा के, आकांक्षा के, कामना के, मनोकामना के शांत करबाक जे छै सबल माध्यम भेटलै आ भाषा साहित्यक रूप में सेहो समान भाव अभिव्यक्ति के साधन सेहो भेलै। यानी कि एक तरह तऽ ओ जन सामान्यक इच्छा के शांत करलकै आ दोसर तरफ ई साहित्य बनि गेलै। विद्यापति अपन प्रतिभा पारसक स्पर्श से लोक भाषा के सोना बना देलक और विद्यापति जे छै अपन प्रतिभा से, अपन प्रतिभा के दम से लोक भाषा यानी कि मैथिली के की केलकै तऽ सोना बना देलकै, ओकरा परिनिष्ठित आ साहित्यिकता प्रदान केलकै। एहि सँ मिथिला के सांस्कृतिक अखंडता मिथिला सांस्कृतिक अखंडता स्थापित रहल, जकरा कियो आब नहि खंडित कऽ सकैत अछि। आइ उच्च वर्गों में पूर्व निर्धारित आचार विचारक व्यवस्था शिथिल भऽ गेल अछि आ पांजिक अनुशासन सेहो नाम मात्र के शेष रहि गेल अछि। एहिना परिस्थिति में मैथिली भाषा साहित्यटाक बल पर हमरा लोकनि स्वतंत्र संस्कृति अस्तित्वक घोषणा कए मिथिलाक अपन व्यक्तित्वक रक्षा कऽ सकैत छी। कहै छै जेना पांजी व्यवस्था आइ चौपट भऽ गेलै। उच्च वर्ग में निर्धारित आचार विचार जे रहे पहिले
सेहो आब शिथिल पड़ि गेलै, लेकिन मिथिलाक जे शेष साहित्य बचलै हन, एहे कारण जे छै अपना सबके स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्वक घोषणा कऽ सकैत छियै, और इएह जे छै एहिसँ मैथिलीक व्यक्तित्वक रक्षा भऽ सकैत अछि। एकर की मतलब भेलै जे देखू आइयो जे उच्च वर्ग जे छै, निम्न वर्ग में तऽ धार्मिक आचार व्यवहार नहिए भए रहल छै नीकसँ, पंजी व्यवस्था नहिए हम्म, भए रहल छै। आइ के डेट में अगर हम्म, अहाँके लागैए जे अगला 200 साल या 300 साल मैथिली कल्चर चलि सकतै, कोन बेसिस पर? अगर हम भाषा या साहित्य के प्रचार हेतै तहने। बात बुझलियै? हम्म, अगर अहाँके हाँ, लागैए ये जे 200-300 साल, अगला 200-300 साल मैथिली हम्म, कल्चर बचतै, तऽ ओकर बचैके एके कारण भए सकै छै, एके आधार पर बचि सकै मैथिली छै, साहित्य भाषा। मैथिली भाषा और साहित्य बचै। कियाकि आचार व्यवहार तऽ बहुत चेंज भए गेलैए। हम्म, पंजी व्यवस्था आब के करबै छै बियाहमे? केओ करबै छै? हम्म, आचार विचार तऽ नहीं, आब केओ नहि छै, सब आब इंग्लिश मीडियम भए गेलैए। हम्म, तैं कहलहुँ जे अगर ठीक, आगू हाँ, विद्यापति के संस्कृत, अभट्ट और मैथिली भाषा पर समान रूप से अधिकार छलै। देख रहल छियै? हम्म, तऽ ओ तीनू हम्म, भाषा में ग्रंथ सभक रचना कयल। मध्यकाल मिथिलाक हेतु पांडित्यक क्षेत्र में स्वर्णिम काल छल। मध्यकाल जे छलै मिथिलाक क्षेत्र में, पांडित्यक क्षेत्र में स्वर्णिम काल छल। परंपरागत संस्कृत विद्याक उत्कर्षक दृष्टि सेहो एवं आधुनिक भाषाक अंतिम उत्थानक दृष्टि सेहो विद्यापति ओहि युगक एहि दुनू गुणक प्रतीक कहल जा सकैत छथि। परंपरागत संस्कृत विद्याक उत्कर्षक दृष्टिए सेहो एवं आधुनिक भारतीय भाषा का अंतिम उत्थानक दृष्टि सेहो विद्यापति ओहि युगक एहि दुनू गुणक प्रतीक कहल जा सकैत अछि। अर्थात की कहि सकै छी, विद्यापति संस्कृतो के छलै विद्वान, अभट्टो हम्म, के, मैथिलियो के। तऽ संस्कृतो के लिए वो बहुत उत्कर्ष के काज करलकै, किताब सब लिख के। हम्म, और आधुनिक भाषा अर्थात मैथिलियो के लिए वो बहुत उत्थानक काज करलकै। बात बुझलियै? परंतु हम्म, कोनो दिक्कत है तो कहब। नहीं, हाँ, ठीक छै। परंतु युग स्रष्टा प्रतिभाक जे स्वाभाविक गुण थिक, हुनक दृष्टि युग स्रष्टा, युग स्रष्टा हुनक दृष्टि भविष्योन्मुख अधिक छल। जे स्वाभाविक गुण थिक हुनक दृष्टि भविष्योन्मुख अधिक छल। आब देखू, अहाँके क्वेश्चन आयत जे हम्म, युग द्रष्टा और युग स्रष्टा कवि, अखने आयल छलै चंदा झा, युग द्रष्टा युग स्रष्टा कवि छथिन कि नहीं? हाँ, आ हम्म, विद्यापति में तो कहिते छियै जे छै। हाँ, हम्म, तब अहाँ युग स्रष्टा के की डेफिनेशन देबै? जे युग स्रष्टा एहन कवि होइ छै जकर दृष्टि की होइ छै? भविष्योन्मुख होइ छै। वएह ने जे तो ओकरा भविष्य, तो युग दृष्टा कहबै ना। युग स्रष्टा जे सृजन करै युग छै। सृष्टा, हमरा अनुसार युग सृष्टा ओ भेलै जो अपन साहित्यिक दम पर एगो नया युग के निर्माण कऽ सकै छै, ओकरा युग सृष्टा। और जे छै अपन भविष्य के निर्माण कऽ सकै छै, भविष्य के सोचि के एखन जे छै किछु उपस्थित कऽ सकै छै, ओकरा युग दृष्टा कहबै। ठीक छै, चलू इहो कन्फ्यूजन हम क्लियर कए देब। परिचायिका में छै युग द्रष्टा युग स्रष्टा, नीक से ओकरा हम क्लियर कए देब। संस्कृत पंडित लोकनिक भाषा मात्र रहि गेल छल। देखू, प्राकृत भाषा नीरस भाषा के रूप में मान्य छल। अतः एहन भाषा के साहित्यिक गौरव प्रदान करबाक आवश्यकता छलैक जे समाजक सब वर्गक हेतु बोधगम्य और सरस मनोरंजनक साधन हो। एहि हेतु विद्यापति अभट्ट और मैथिली भाषा में रचना कयल। तऽ की कहि रहल छै जे संस्कृत में किया ने विद्यापति रचना करल? एहन नहीं ने छलै जे विद्यापति के संस्कृत नहीं आबै छलै, हाँ, या प्राकृत नहीं आबै छलै। लेकिन अगर संस्कृत और प्राकृत में पद लिखतिए तो समाज के सुदृढ़ नहीं क्या सकती है, कि नहीं? अब एहि हेतु विद्यापति अभट्ट और मैथिली भाषा में रचना कयल। अभट्ट सेहो देशी बोली छल, परंतु पदावली में प्रयुक्त मैथिली भाषा पूर्व कालक तऽ पदावली भाषा पर ओ सेहो ओकर यत्किंचित प्रभाव स्पष्ट अछि। मातृभाषा के साहित्यिक माध्यमक रूप में प्रयुक्त करब विद्यापतिक सुदूर भेदी प्रतिभाक परिचय छल। आब देखू की कहै छै, एहि हेतु पहले तो बता देलकै जे संस्कृत में किया नहीं लिखलकै, संस्कृत के विद्वान छलै, नहीं लिखलकै। प्राकृत भाषो ओहो एहन अथी नहीं, नीक भाषा नहीं छलै। एहि हेतु विद्यापति अभट्ट और मैथिली भाषा में रचना कयल।
एही हेतु की करलकै विद्यापति अभट्ट और मैथिली भाषा में रचना करलकै। अभट्ट सेहो देशी बोली छल। अभट्ट कथी छलै? देशी बोली देसी छलै, बोली। परंतु पदावली में प्रयुक्त मैथिली भाषाक पूर्व कालक, अर्थात जे विद्यापति जे पदावली लिखलकै ओहिसे पुरान बोली छलै अभट्ट। तैं पदावलीक भाषा पर सेहो ओकर यत्किंचित प्रभाव स्पष्ट अछि। मैथिली के पदावली के भाषा अभट्ट नहीं छै, बात बुझलियै? मैथिली के पदावली छै, अभट्ट किया रहतै? हाँ, तो उएह बात कर रहल छी जे मैथिली के पदावली के भाषा अभट्ट नहीं छै। अभट्ट जे छै वो पुरान मैथिली के भाषा छै, लेकिन जे पदावली के जे भाषा जे मैथिली छै, ओहिपर अहाँ अभट्ट के प्रभाव कतौ कतौ देख सकै छियै, इएह कह रहल छै। तैं पदावलीक भाषा पर सेहो एकर यत्किंचित प्रभाव स्पष्ट अछि। मातृभाषा के साहित्यिक माध्यमक रूप में प्रयुक्त करब विद्यापतिक सुदूरभेदी प्रतिभाक परिचय छल। जे विद्यापति जे छै मैथिली भाषा के अपन मातृभाषा के साहित्यिक भाषा बनेलकै। ऐसे की पता चलै छै जे उ अपन सुदूरभेदी भविष्य के देख रहल छलै। युग दृष्टा विद्यापति काल क्लियर कए देब। युग दृष्टा युग दृष्टा में की छै? काल क्लियर कए देब एकदम। अखन एहिमे कंफ्यूजन रहै दिअ। विद्यापतिक गौरव एही से सिद्ध होइत अछि जे बंगला और हिंदी दुहु भाषाक द्वारा समान रूपे अंतर्भूत कयल गेल। विद्यापतिक गौरव एही से सिद्ध होइत अछि जे बंगला और हिंदी दुहु भाषाक द्वारा समान रूप से अंतर्भूत कयल गेल। अहाँके बतेलहुँ ने जे बंगलो वाला की कहै छै विद्यापति, बंगला वाला तऽ साफे कहै छै जे बंगालिये के छलै विद्यापति। बंगला वाला तऽ इहो ई नहि कहै छै जे विद्यापति हमर, उ तऽ कहै छै जे विद्यापति बंगाले में रहै छलै। किया ने पूछे छै कतऽ रहै छै, बताओ हमहूँ जाके भेंट करिए। और अहाँके मालूम यऽ की भेलैया? एतुका कते आदमी अपन नाम विद्यापति राखि के की करलकै, पद के रचना करे लागलै। इफेक्ट छै हमरो साबित नाम चेंज करऽ पड़तै। हाँ, और फिर की करलकै जे देखू विद्यापति के जे छै एहन एहन फेमस विद्यापति छै जे आइयो मान लिअ हम किछु कोनो पद लिखै छी ओहिमे नाम दए देब अपन विद्यापति, हमरा मालूम छै ई पद चलि जेतै मार्केट में, एकर पहचान भए जेतै। बात बुझलियै? तो अगर केओ ई कहै छै जे बंगाल में विद्यापति रहलैया, ई बात सही छै, कियाकि बंगाल में ओरिजिनल विद्यापति नहीं रहलै, डुप्लीकेट विद्यापति सब छलै। नहीं बात बुझलियै? हाँ, बंगालो में विद्यापति जरूर रहलै, लेकिन वो डुप्लीकेट आने से मालूम है जे सलमान खान या शाहरुख खान ओकर कएटा बहुरूपिया सब काज करे छै, मालूम ये गप? किंग जॉन के मालूम रहे 15-20 गो रहे। हाँ तो किया ओहिना एकरो छै, सलमानो खान सबके छै। ओकरा की कहै छै, किछु कहै छै मतलब सलमान खान के नाम पर उहो काज करे लागे छै। ओहिना विद्यापति एहन फेमस आदमी छलै जे बंगाल में आदमी सब अपन नाम विद्यापति राखि के पद के रचना करे लागल छलै। तो अगर केओ ई आदमी कहे जे बंगाल में विद्यापति छलै तो हाँ एकदम कहूँ हाँ एकदम छलै बंगाल में विद्यापति, लेकिन वो डुप्लीकेट विद्यापति। ओरिजिनल विद्यापति कतऽ छलै? मिथिला में छलै। ता इहो बात समझ जाओ, हम यहाँ कहलहुँ। आ हिंदी वाला तो कहते छै जे विद्यापति मिथिला के नहिए छै। हाँ, इम्हर कनी दिन पहले एगो अंगिका वाला हाँ फेसबुक में पोस्ट देखने हेबै, ओहो कहै छलै जे विद्यापति हमर ये। तो ई बात बुझू जे सक्सेसफुल आदमी पर सब कहै छै ई हमर ये, फेल्योर के कियो नहीं कहै छै। बात बुझलिए? फेमस भए जाइ छै तऽ आदमी नहीं कहै छै ई हमर छै, तो वएह छै। एकरा गिरिएशन साहब ई लाइन के बात बुझलिए ना? हेलो, बुझलिए। हाँ, विद्यापति गौरव एही से सिद्ध होते जे बंगला हिंदी दुहु भाषा के द्वारा समान रूप से अंतर्भूत कयल गेला। एकरा ग्रियर्सन साहब मैथिली क्रिस्टोमिथी में अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कहल अछि। विद्यापति के की कहै छै? अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। कियो पूरे संसार के साहित्य के इतिहास में, साहित्यक इतिहास में विद्यापति एहन नहीं छै जकरा एक आदमी के 4टा 5टा लैंग्वेज वाला अपना के है। आइ मान लिअ शेक्सपियरे छै, शेक्सपियर के अंग्रेजी साहित्य के अलावा केओ कहै छै जे हमर भाषा के आदमी ये? हेलो,
नहीं ने कहे छै। लेकिन विद्यापति एक एहन आदमी छै, सब साहित्य वाला एकरा कहै छै जे हमरे दोस्त छलै। हाँ हाँ, और विद्यापति के साथ तो इहो छै, देखो दूटा विद्यापति के साथ यूनिकनेस छै। मेनली विद्यापति तो बहुत यूनिकनेस छै। विद्यापति के यूनिकनेस जे विद्यापति एक एहन आदमी जे संसार में एगो भाषा के निर्माण कऽ देलकै। एहन कोनो एक आदमी ए संसार में नहीं छै जे एक भाषा के निर्माण करलकै। विद्यापति ब्रजबोली के निर्माण कऽ देलकै, जे एक अलग भाषा छै। एहि पूरे धरती पर कोनो एगो आदमी के क्रेडिट नहीं देल जाय छै कोई भाषा ले। दोसर, जे दू या दू से अधिक भाषा वाला आदमी विद्यापति के कहै छै ई हमरे कवि है। बात बुझलियै? अहाँ तुलसीदास पर नहीं कोनो झगड़ा छै। हाँ, कबीर पर कोनो झगड़ा नहीं छै, मीराबाई पर कोनो झगड़ा नहीं, वाल्मीकि पर कोनो झगड़ा छै? हाँ, सब जानै छै वाल्मीकि संस्कृत के विद्वान छलै। हेलो, वेद व्यासो जे कहू ओकरो कोनो झगड़ा नहीं छै। केओ कहते जे नहीं वो दोसरो भाषा के छलै, नहीं। लेकिन विद्यापति पर बहुत झगड़ा, सब ओकरा अपना दिस घिचै ले चाहै छै। एही अद्भुत लोकप्रियता के दृष्टिए भारतीय भाषा कोनो महाकवि हिनक क्षमता नहीं कऽ सकैत अछि। आब देखू इएह बात के फेर कहि रहल छै। एकर एते लोकप्रियता छै जे कोनो दोसर महाकवि हिनकर क्षमता नहीं कऽ सकै छै विद्यापति के। बात बुझलियै? हेलो, आगू बढ़िए। बढ़ो। हाँ, आगू पढ़ू। एकर जन्म परिचय वंशवाला ई तो एकदम अथी छै। अच्छा देखू, एतऽ काश्यप गोत्र, हम भारद्वाज कहने छलहुँ, गलती भए गेल। पढ़ू ना। हेलो, हाँ हाँ पढ़े। जीवन परिचय। हाँ, वंश, कोन वंश रहे विद्यापति? तो विद्यापति के जन्म गढ़ विस्फीक शुक्ल यजुर्वेदीय मध्यान्ह शाखाक काश्यप गोत्रीय मैथिल ब्राह्मण परिवार में भेल। यानी कि कतऽ भेल रहे? काश्यप गोत्र मैथिल ब्राह्मण परिवार। एही वंशक बीजी पुरुष छलाह। बीजी पुरुष मतलब विष्णु ठाकुर। बीजी पुरुष की होइ छै कहू? पता नहीं। जे देखू, बीज बीज मतलब की होइ छै? बीज नहीं कहै छियै बीज? जड़ जड़ पुरुष मतलब। हाँ, जड़ पुरुष जे पंजी के आधार पर जे सबसे पुरान आदमी के विद्यापति के वंश के पता चल रहल छै, ऊ छलै विष्णु ठाकुर। आ देखू अहाँके जे बीज कतऽ यऽ ई तऽ केओ नहि बता सकै छै। बता सकै छै? अहाँके पिताजी के पिताजी के पिताजी तऽ आब केओ नहीं कहि सकै छै। कहि सकै छै जे आदमी के जन्म के छै, लेकिन एगो जे डायरी मेंटेन होइ छै ओहि आधार पर तऽ अहाँके हम सबसे पाछू जा सकै छियै ने। बात बुझलियै? आइ अगर केओ कहे जे अहाँके बीज की छै, अहाँ के बता सकै छी? तऽ भगवानो ने बता सकै छै। कहि सकै छै जे सूरज कुमार के जन्म हाँ के पिता के पिता के पिता हजारों साल के पिता के छलै? नहीं बता सकै छियै। लेकिन हमसब 5-10 पुस्त तऽ बतबै छी ने यौ। अहाँ कते पुस्त के जानै छै नाम? 5 गो 6 गो पुस्तक जानै छियै ने। ओहिसे फाजिल तऽ नहीं, लेकिन ओहो से पहले तऽ जरूर हेतै ने। एहन तऽ नहीं हेतै जे ऊ अचानक टपक गेलै। विष्णु ठाकुर के तो बाप है ना। हाँ, तो विष्णु ठाकुर के बाप जरूर हेतै, लेकिन हमरा सबके ओते पता नहीं छै। जे साहित्य से पता चलै छै। तऽ बात बुझलियै बीजी पुरुष की भेलै? हाँ हाँ बाप तऽ जरूर हेतै, लेकिन के छै ओकरा नहीं एते टेर करू। इएह छै बीजी पुरुष ओकरे कहै छै। एही वंशक बीजी पुरुष छलाह विष्णु ठाकुर। विष्णु ठाकुरक पुत्रक नाम हरादित्य ठाकुर। आब देखू, और पौत्रक नाम त्रिपाठी कर्मदित्य ठाकुर। ई सब एकदम याद नहीं राखे के छै। कर्मदित्य अभी पूरा छै, पूरा 2-4 पैराग्राफ में इएह छै। कर्म अहाँके बनेबै, की कहै छै, फैमिली ट्री तऽ बना के भेजब हमरा ना। एहिमे किछु समझे वाला नहीं छै। बात बुझलियै ना? एकरा पढ़ि लै छियै खाली। आब देखू, पढ़ू अहीं एकरा पढ़ू, एहिमे किछु एहन छै नहीं। कर्मादित्य ठाकुर के 2 गो बालक रहे। देवादित्य प्रसिद्ध, शिवादित्य एवं भावादित्य। 3-3 गो नाम दे देलकै, कहलकै 2 गो।
कर्मादित्य ठाकुर के दू गोट बालक भेलथिन, देवादित्य प्रसिद्ध, शिवादित्य एवं भावादित्य। 3 गो नहीं भए गेलै? हाँ हेतै, छलू नाम ओते नहीं छै। अच्छा, ई दुनू भ्राता उच्च राज्याधिकारी छलाह। एग्जाम में पांजिक कहियो अहाँ के एते अनुसार नहीं पूछत, बतबै छी एते इन डेप्थ में। हाँ, जे ओकर के दादा के दादा 10 पुस्त के दादा अहाँ से पूछबे ने करे, विद्यापति के 10 पुस्त के दादा हम एग्जाम लिखबै? हाँ, छै फिजिबल ठीक छै, आगू। ओनाही एक बेर पढ़ि। हाँ, एना पढ़ू एक बार। पंजिक अनुसार देवदित्य संधि विग्रह तथा भावादित्य राजवल्लभ छलाह। देवादित्य के 7 गोट बालक भेलथिन एवं 7 सुयोग्य। पितहि जकां पितहि पितही पित्ती है छै ने जरा, हाँ पित्ती पितही। चचा। हाँ, पित्ती तो की भेलै? चच्चे चचा। जकां ओ की है? पित्ती चचे के कहै छै तो ने। हाँ। हुनक ज्येष्ठ बालक वीरेश्वर ठाकुर महाराज शक्र सिंह हाँ। क उच्च राज अधिकारी नियुक्त भेला। संधि विग्रहिक ई विद्या के क्षेत्र में सेहो बेजोड़ छलाह आ महामहोपाध्याय के उपाधि धारण कैल तथा महावर्तिक नैबंधिक रूप में प्रसिद्ध भेला। यह महामहोपाध्याय वीरेश्वर ठाकुरक सुपुत्र भेला। महामहोपाध्याय चंद्रेश्वर ठाकुर जे पिता द्वारा गृहीत राजकीय पद के तो ग्रहण करबे कैल आ संग ही मिथिला के सामाजिक पुनर्संगठन में सबसे अधिक योगदान देल। ओ समान रूप से राजनीति, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि प्रकांड विद्वान छलाह एवं हिनक रचित कृत्य रत्नाकर, गृहस्थ रत्नाकर आदि सप्त रत्नाकरक अतिरिक्त राजनीति रत्नाकर, सूर्य सिद्धांत आदि विशेष महत्व अछि। ई प्रसिद्ध योद्धा के रूप में सेहो ख्यात छथि, जे मुसलमान आक्रांता से युद्ध कैल आ मारि बेला देल। लखीमा ठाकुराइन हिनके धर्मपत्नी छलथिन, हिनक वंश वृद्धि नहीं भेल। अच्छा, लखमा हिनके अथी रहे पत्नी? गलत देने छै। लखमा ठाकुराइन हिनके धर्मपत्नी। लखमा तो शिव सिंह के छलै, प्रसिद्ध योद्धा। दोसर ककरो बना भए सकै छै लखमा ठाकुराइन हिनके धर्मपत्नी छलथिन, हिनक वंश वृद्धि नहीं भेल। जे हो हाँ एगो तो शिव सिंह वाला लखमा छै, एतऽ कोन लखमा के गप कऽ रहल छै भगवान ने। तो देखो चंडेश्वर ठाकुर के बारे में खाली नाम याद राखू, एते ओकर पूर्वज सबके बारे में जाने से फायदा नहीं छै, यादो नहीं रहत। आगू पढ़ू। ठीक छै। देवादित्य अपन पुत्र सब सेहो राजाधिकारी छलाह। गणेश्वर ठाकुर महासामंतधिपति, महामत्तक जदेश्वर ठाकुर, भांडागरिक हरदत्त ठाकुर, स्थानांतरिक लक्ष्मीदत्त ठाकुर, अगबे ठाकुर सब आगू चलू। परंतु देवादित्य ठाकुर द्वितीय पुत्र विद्यापति के पितामह धीरेश्वर ठाकुर मात्र विद्या के क्षेत्र में उल्लेखनीय छथि। आब देखियो, परंतु देवादित्य ठाकुरक द्वितीय पुत्र विद्यापति, आप पता चले छे तो विद्यापति के पापा जी के नाम रहे देवादित्य ठाकुर। नहीं नहीं नहीं, आयो ओकर बाप के नाम दोसर छै। पढ़ू ना आगू। तो लिखल छे जे देवादित्य ठाकुरक द्वितीय पुत्र विद्यापति के परपितामह धीरेश्वर ठाकुर मात्र विद्या के क्षेत्र में उल्लेखनीय छथि। पांजिक अनुसार ओ वार्तिक नैबंधिक छलाह। धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र भेलथिन जयदत्त ठाकुर आ जयदत्त के पुत्र भेलथिन गौरीपति गोपाल ठाकुर एवं गणपति ठाकुर। जयदत्त ठाकुरक द्वितीय बालक गणपति ठाकुरक विवाह भेल बुधवाल परिवारक श्री कड़क दुहिता गंगा देवी के संग एवं तनिकेश्वर विद्यापति के जन्म भेल। अच्छा, तो की भेलै माता पिता के? गंगा देवी और गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर इतने टा परीक्षा ले याद रखे से बात बुझ लिए। हाँ, जे इनकर माता के नाम भेले गंगा देवी और पिता के नाम भेल गणपति ठाकुर। अब पितामह के पितामह एक तो याद रहत नहीं, तो 10 पुस्त और जरूरतो नहीं छै कि नहीं? आगू करो। इस प्रकार विद्यापति के जन्म एहन कुल में एकर गोत्र की भेलै?
गोत्र काश्यप गोत्र रहे। हाँ, गोत्र काश्यप छलै, भारद्वाज नहीं छलै, क से काश्यप नहीं याद रख। ठीक छै। एही प्रकार विद्यापतिक जन्म एहन कुल में भेल जे पांडित्य आ राज्य संपर्के टा में नहीं, राज्य अधिकारी हेबाक कारणे समाज में बड़ प्रतिष्ठित आ प्रसिद्ध कुलक रूप में सामान्य छल और जे मिथिलाक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक उत्कर्षक हेतु बहुत कुछ कयल। हेलो, तब आगू हम सब पढ़ल जा रहल छियै, जैसे की भेलै अर्थ जे विद्यापति के जे जन्म भेलैया पंडित कुल में भेलै, पंडित परिवार में भेलै। जेना रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म जे भेलै एकदम पंडित परिवार में भेलै, विद्वान परिवार में भेलै। तैं हम सब कह सकै छी विद्यापति अपन समय के छलै, रविन्द्रनाथ टैगोर छलै। जेना रविन्द्रनाथ टैगोर 15-16 साल के एज में पद लिखे लागले, विद्योपति 10 साल के एज में कविता लिखना शुरू कर देलकै। ई सब छै जो विद्वान आदमी सब होइ छै बहुत कम एज में, जेना अहाँ सब कम एज से लिखनाइ पढ़नाइ शुरू कऽ देलियै, अहाँ सब आगू चल के विद्यापति बनि सकै छियै। हाँ, अहीं सब एहन आदमी जे 15-16 साल 17 साल में स्टार्ट करे छै बड़का बड़का काज, उएह ने करतै। आगू पढ़ू। एही प्रकार विद्यापति के जन्म एहन कुल में भेल, ई पढ़ि लेलियै। जन्म आ मृत्यु तिथि, कहिया जन्म लेलखिन कहिया मरलखिन। तो विद्यापति के जन्म तिथि के प्रसंग बड़ विवाद अछि। जन्मक बारे में बहुत विवादक स्थिति छै। ओ एही विवादक आधार अछि लक्ष्मण संवतक समय निर्धारण। विवादक मुख्य कारण छै जे ओ जे संवत रहे ओकर समय निर्धारण करब। कारण विद्यापति के समयक प्रसंग जाहि जाहि ठाम चर्चा अछि सब लक्ष्मण संवत के सह, लक्ष्मण संवत के अनुसार हुनकर जतौ भी चर्चा छै ओहि अनुसार छै। एही प्रसंग 4 प्रकारक सामग्री के उल्लेख करब आवश्यक अछि। कहै छै एहि बारे में जन्मक बारे में, हुनकर जन्मक प्रमाण के बारे में 4 टा चीज के उल्लेख करना जरूरी छै, जकर आधार पर विद्यापति के आविर्भाव काल निश्चित कयल जा सकैत अछि, जैसे पता चल सकैत अछि हुनकर जन्म कहिया भेलै। जेना दरभंगा राज पुस्तकालय, एक मिनट लक्ष्मण संवत और ईसा जे ईसवी सन एहिमे कतेक अंतर छै? लक्ष्मण संवत पहले बेर सुन लिया। हाँ, लक्ष्मण संवत हम पहले बेर सुन लिए, तो पता केना चलते ई सब? तै ने अहाँ तऽ भागि रहल छियै, तै ने रोकि रहल छियै। फिर से पढ़ू। देखो, विद्यापतिक जन्म तिथिक प्रसंग बड़ विवाद अछि। ओ एही विवादक आधार अछि लक्ष्मण संवतक समय निर्धारण। कारण विद्यापतिक समयक प्रसंग जाहि जाहि ठाम चर्चा अछि सब लक्ष्मण संवत में सएह। एही प्रसंग 4 प्रकारक सामग्रीक उल्लेख करब आवश्यक अछि, जकर आधार पर विद्यापतिक आविर्भावक काल निश्चित होइत अछि। तो 4 टा आधार पर हम सब विद्यापति के आविर्भाव के काल के निश्चित करे छियै। लक्ष्मण संवत 1109 ईस्वी के डिफरेंस मानल जाइ छै। 1109 हेलो ईस्वी, अगर मान लिअ हम अगर कहे छी एखन 210 या 200 ईस्वी, 200 ईस्वी छै लक्ष्मण संवत, 200 लक्ष्मण संवत, ओहिमे 1109 जोड़ि देबै तऽ कते हेतै? 200 में 1109 कते भए गेलै? 1309, 1309 ईस्वी भए गेलै। आब ई 1109 जे छै लक्ष्मण संवत और ईसा के संवत में, ईसा डेट में ई गप कतऽ लिखल छै? ई परिचायिका में लिखल छै। अहाँ गूगल करबै तो अहाँ के गूगल वाला बताते 1119 1129 के डिफरेंस, लेकिन हमरा सबके एकेडमिक किताब जे छै ओहिमे 1100 कते देने छै? 1109। तो हमरा सबके 1109 माने के छै। लक्ष्मण संवत क्लियर भए गेल? लक्ष्मण संवत के स्टार्ट केलकै? लक्ष्मण सेन वंश छलै बंगाल में, उहे लक्ष्मण संवत स्टार्ट करने छलै। आगू बढ़ू। एही प्रसंग 4 प्रकार हेलो एही प्रसंग 4 प्रकारक सामग्रीक उल्लेख करब आवश्यक अछि, जकर आधार पर विद्यापतिक आविर्भावक काल निश्चित होइत अछि। दरभंगा राज पुस्तकालय, आप दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सुरक्षित विद्यापति द्वारा लिखल श्रीमद्भागवतक
हस्तलेख प्रतिलिपि एकरा विद्यापति लिखल। राज बनौली लक्ष्मण संवत 309 श्रवण सुदी 15 मंगल के। लिखनावली में एकर रचनाक समयक उल्लेख छैक 299 लक्ष्मण संवत। एकरा विद्यापति सप्तऋक द्रोणावर राजा पुरादित्यक हेतु प्रस्तुत कयल। अपन अभटक निम्नलिखित गीत पंक्ति में देव सिंहक मृत्यु तिथि और तथा शिव सिंहक सिंहासन रूढ़ होयबाक तिथिक स्पष्ट उल्लेख विद्यापति केने छथि। एकर अनुसार ओ तिथि छल 200 लक्ष्मण संवत 293 चैत्र बादी 6 जखन चंद्रमा ज्येष्ठ में छला और दिन छल मंगल। एहि में लक्ष्मण संवतक संग संग शक संवतक उल्लेख सेहो छै 1324 और 1402। बात बुझलिए? शक संवत 1324 और 1402 ईस्वी। अतः यही संवतक प्रसंग विवादक कतहु अवकाश नहीं रहैत छैक। कृतिलताक द्वितीय पल्लव में असलान द्वारा गणेश्वर हत्याक तिथिक स्पष्ट उल्लेख छै लक्ष्मण संवत 252 चैत्र शुक्ल पंचमी। एकर अतिरिक्त महाराज शिवसिंह द्वारा विद्यापति के प्रदत्त बिस्फी ग्रामक ताम्रपत्र में लक्ष्मण संवत 293 श्रावण सुदी 7 मंगल दिन लिखल छै। कहल जाइत अछि जे शिवसिंहक राजगद्दी पर आसीन भेलाक 4.5 मासक पश्चात ई दानपत्र प्रदान कयल गेल छल। एकर की मतलब भेलै जे शिवसिंह जे छलै विद्यापति के बिस्फी गांव दान दऽ देने छलै। बात बुझलिए? विद्यापति चूंकि बिस्फिए गांव के छलै और शिव सिंह और विद्यापति के खुश भए के ओकर काज के देख के कहलकै जे अहाँ अपन गांव के जते टैक्स आबैया अहाँके गांव से ओ अहीं राखि लिअ। तैं विद्यापति बिस्फी गांव के पूरा टैक्स राखे छलै और विद्वान आदमी के काज करे छलै और समाज के बढ़बै के काज करे छलै। कहल जाइत अछि जे शिव सिंहक राजगद्दी पर आसन भेलाक 4.5 मासक पश्चात ई दानपत्र प्रदान कयल गेल छलै। 4 मास के बाद गिरेशन एहि ताम्रपत्र के जाली मानैत छथि, मुदा एहि ताम्रपत्र में दान देबाक तिथि परंपरा से अनुमोदित अछि। ई जे दानपत्र भेटलैया एकरा गिरेशन की कहै छै? गलत छै, जाली छै, लेकिन देखे से नीक लागे छै जे सही हेतै। आगू पढ़ू। उपर्युक्त तृतीय तथ्य निश्चित कऽ दैत अछि जे लक्ष्मण संवतक आरंभ 1031 शाक संवत वा 1109 में भेल। हम कहलहुँ ना 1109 ईस्वी। ईस्वियो पढ़ू। अगर लक्ष्मण संवत के शक संवत से देखबै तो कतेक अंतर छै? 10 से 31 साल के। और अगर अथी वाला से देखबै ईस्वी से 1109 याद रहत। लक्ष्मण संवत, शक संवत और ईसा संवत में अंतर 10 से 31 1109 और 78 एगो याद रख। शक संवत और ईस्वी में कतेक अंतर है? 78 साल के। तो एतो से पता चल गेल जे 1109 गूगल क्या के देखबै तो देखात 1119 1129 किछो किछो देखबै छै। तैं कहलहुँ गूगल पर विश्वास नहीं करी। एकर अनुमोदन मिथिलाक पंचांग से सेहो होइत अछि। कारण परंपरा से लक्ष्मण संवत और शक संवतक उल्लेख ओहि मध्य संग संग होइत आबि रहल अछि और ओहि से इहो सिद्ध होइत अछि। अपन सबके मिथिला के पंचांग देखबै एहिमे की रहै छै? शक संवत और लक्ष्मण संवत आबि रहल छै। तो ओहो से हम लक्ष्मण संवत और शक संवत में कते एज डिफरेंस छै, कते टाइम पीरियड के डिफरेंस छै पता कऽ सकै छी। तो उससे पता चले जे 10 से 31 साल के अंतर छै। बुझलिए? हाँ। अगर आगू पढ़ो। विद्यापति जन्म तिथि निर्णय परंपरा से प्रसिद्ध श्रुतिक आधार पर करय पड़ैत अछि। कहै छै विद्यापति के जे जन्म तिथि के निर्धारण जे छै ओ परंपरा से जे सुनैत एले हन वएह के आधार पर करय पड़ै छै। कारण जे अपन जन्म तिथि के उल्लेख विद्यापति कतौ नहीं केने छै आ नहीं कोनो दोसर कवि नहीं कोनो दोसर विद्वाने केने छै। जनश्रुति के आधार पर विद्यापति के प्रसंग चंदा झा पुरुष परीक्षा के अनुवाद में लिखने छै जे विद्यापति शिव सिंह से 200 वर्ष जेठ छलाह। 2 वर्ष 200 वर्ष हाँ 2 वर्ष हाँ 2 वर्ष सॉरी 200 वर्ष तो जेठ नहीं भए सकै। हाँ 2 वर्ष जेठ छलाह। राज्यारोहणक समय
शिव सिंहक अवस्था छल महाराज शिव 50 सिंह राज्यारोहणक समय महाराज शिव सिंहक अवस्था छल 50 वर्षक। 50 वर्ष। तऽ विद्यापतिक अवस्था छल 52 वर्ष। हम्म, 1993 लक्ष्मण संवत अथवा 1324 शाक संवत अथवा अथवा 1402 ईस्वी। ईस्वी में हाँ, राजा देव सिंहक मृत्यु भेल तथा शिव सिंह राजा भेला। हाँ, तें 1350 ईस्वी सँ विद्यापतिक जन्म तिथि निश्चित होइत अछि। हाँ, डॉक्टर सुभद्र झा, प्रोफेसर रामानाथ झा एवं पंडित शशिनाथ झा सेहो इएह तथ्य के मानैत छथि। ठीक छै। किंतु उमेश मिश्र आ डॉक्टर जयकांत मिश्र हिनक जन्म तिथि के स्वीकार करैत छथि। बात तो है भेलै। नहीं, किंतु डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र हिनक जन्मतिथिक स्वीकार करैत छथि 241 लक्ष्मण संवत अर्थात अच्छा 1360। 1360 हाँ, उमेश मिश्र प्रायः जयकांत मिश्र कतऽ करने छै 1360। प्राय हुनको लोकनि के अभटक पद दिस ध्यान नहीं गेलै अछि और प्रायः तैं किल्हारनक मतानुसार लक्ष्मण संवतक आरंभ 1119 ईस्वी से मानैत विद्यापतिक जन्म तिथि 1360 ईस्वी मानैत छथि। आब देखो एतऽ क्लियर भेलै जे गूगल किया 1119 मानै छै। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो गूगल जे किल्हारनक अनुसार लक्ष्मण संवत के 1119 करै छै और गूगल रमानाथ कोन पार्टी में छै ओ सही है। हाँ, तऽ बात बुझलियै। रमानाथ 1350 50 वाला में अहाँके हम कहलहुँ ने जे गूगल करबै तऽ लक्ष्मण संवत ईसा में 1119 देखबै छै। तो गूगल तऽ अंग्रेजी वाला के नहीं मानै छै। किल्हारनक अनुसार इहो कह देलकै जे ई लक्ष्मण संवत के आरंभ 1119 मानै छै। आब 1119 अगर लक्ष्मण संवत मानबै तऽ विद्यापतिक जन्म कहिया भए जेतै 1360। क्लियर यऽ। हाँ क्लियर छै। रमानाथ 1350 और जयकांत मिश्र के अनुसार 1360। हाँ, कियाकि अगर लक्ष्मण संवत के अहाँ 1109 मानै छी कि 1119 उएह अनुसार 10 साल आगू पाछू भए जेतै ने। हाँ, ताहि कहलहुँ हमरा सबके लक्ष्मण संवत के 1109 माने के छै। हाँ हाँ, लक्ष्मण संवत के हमसब 1119 नहीं मानबै। ई बात बहुत नीक बतेलकै यऽ एहिमे। चलो के कहै छै ई 1119 किल्हारनक मतानुसार लक्ष्मण संवतक आरंभ 1119 ईस्वी मानैत विद्यापतिक जन्मतिथि 1360 ईस्वी मानैत छथि। आगू बढ़ू। विद्यापतिक मृत्यु तिथि के प्रसंग प्रसिद्ध विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान अन्य प्रसिद्ध तथ्यों सँ युक्त संगत सिद्ध होइत अछि। कहै छै और जे छै विद्यापति के जे प्रसंग मृत्यु तिथि के प्रसंग के बारे में लिखल छै विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान अन्य प्रसिद्ध तथ्य सँ युक्ति संगत सिद्ध होइत अछि। प्रवाद अछि जे महाराज शिव सिंह 3 वर्ष 9 मास राज्य कयल और तत्पश्चात मुसलमान आक्रांता सँ युद्ध करैत युद्ध भूमि सँ नहीं घुरलाह। ई की छै नापता भए गेला। यानी कि 3 साल और 9 महीना राज्य केला के बाद जे छै ओ मुसलमान से लड़लखिन युद्ध में। एक बाद घुरबे नहीं करलखिन वापस। की कहे छै लापता। हाँ तो नापता छै। लापता भ गेलखिन। 12 वर्ष धरि पतिक प्रतीक्षा करबाक पश्चात पत्नीक प्रतीक्षा पति के परीक्षा ने 12 वर्ष धरि पतिक प्रतीक्षा करबाक पश्चात लक्ष्मण रानी सती भ गेली। ठीक छै। महाराज शिव सिंह 1402 ईस्वी में राज्यासीन भेला। तें मुसलमानक संग अंतिम युद्ध ओ 1406 ईस्वी में कैल। यानी कि 1402 में हुनका गद्दी पर बैठल के और 4 साल के बाद 1406 में ओ युद्ध करे ले गेलखिन तो घुरे के नहीं एलखिन। अतः लक्ष्मण रानी के सती होबाक समय 1418 से 19 सिद्ध होइत अछि। यानी कि युद्ध भेल 1406 में तो ओकर
12 साल के बाद ओ सती भेलखिन, 12 साल तक इंतजार करलखिन लक्ष्मण। एहि बीच विद्यापति अपन प्रिय महाराजा के पत्नी सभक संग पुरादित्यक आश्रय में राज राज बनौली। बबनौली में हाँ, रहैत छलाह। यानी कि जहिया ओ नहीं एलखिन ओकर बाद जे छै ओ पत्नी के संग लक्ष्मण के संग जे छै पुरादित्यक आश्रय में राज बबनौली में रहैत छलखिन। किया रहै छलै? लिखनावली अच्छा किया ऐसे रहैत रहै कियाकि भए सकै छै मुसलमान सब हुनकर घर सब तोड़ देने है। घर सब तोड़ने रहै। एहन थोड़े छै जे शिव सिंह के बाद ओ निवार वंश खत्म भए गेलै। ओ निवार वंश छलै, लेकिन अब राजा चाहे मरिए गेलै, भागि गेलै तऽ मरिए गेलै, ओकर पत्नी के साथ केओ परेशानी कए सकै छलै ने। राजा के सब दुश्मन होइ छै, आब अपनो घर का आदमी राजा के दुश्मन होइ छै। तब शिव सिंह ओकरा युद्ध में जाय से पहले कहने छलै अहाँ जे छी सबके सुरक्षा करब। ओहनो सुरक्षा करै छलै, दोस्त छलै ने शिव सिंह विद्यापति। पुरादित्य के रहे, हाँ, पुरादित्य के रहे, राज बनौनी बबनौली कतऽ रहे? नेपाल के पास छै बबनौली, बाउंड्री पर। बात बुझलियै? ओतुका राजा छलै पुरादित्य। ओतऽ जाके शिव विद्यापति जे छलै राजा शिव सिंह के 6टा कन्या। अच्छा हाँ, ओहिमे फेमस के छलै? लक्ष्मा देवी। और सब कते छोड़ देलकै? सुनू ना, 6 के लए गेलै। ओ 6 कन्या के पुरादित्य के ठाम लए गेलै राज बनौली में। 12 साल विद्यापति ओकरा रक्षा करलकै, और 12 साल के बाद लक्ष्मा देवी सती भए गेलै। बाकी 5टा के की भेलै नहीं मालूम हमरा। कहानी छै। पहलियो की होइ छलै, मान ली राजा सबमे की होइ छलै, एगो राजा हारि रहल छै या भागि रहल छै तो दोसर राजा से एठा जाके आश्रय लै छलै। ई मालूम यऽ कहानी अहाँके? अकबर के कतऽ जन्म भेलै? अकबर कतऽ भेलै पता नहीं। हुमायूं के जखन शेरशाह सूरी मारि के भगा देने छलै, तो ओहो दोसरा राजा के ठाम अकबर रहै छलै, हुमायूं। बात बुझलियै? हाँ, और दूसरे राजा के ठाम अकबर के जन्म भेलै। फिर जखन ई शेरशाह के भगेल के मारि के तसे फिर एलै हुमायूं। तऽ पुराना जमाना से चलल आबि रहल छै प्रथा जे दोस्ती किया होइ छै एक राजा से दोसर राजा। जे कहिया हमरा कोन विपत्ति पड़त, कोन दिक्कत हैत हमर घर के आदमी के जानै छै। तैं ई सब कहानी छै। जे एकरा कहने छलै जे हम अगर हमरा दिक्कत किछु भए जायत अहाँ एकरा ठाम चलि जायब, रहब, इंतजार करब। 12 साल किया इंतजार करलकै? 10 साल किया नहीं? 12 साल किया केलकै? हाँ, अपन सबके रीति रिवाज छै। अगर मान लिया आइ अहाँ हरा जेबै, आइ भागि जेबै अपन घर से, तो कि आइए अहाँके श्राद्ध कए देत माय बाप? क्या दै छै बहुते के? है नहीं करे छै। बहुते तो जीते क्या दै छै, जिंदे में क्या दै छै? जिंदे में ककर श्राद्ध भेलै यो? भोज दुआरे क्या दै छै? अगर मान लियो अहाँ मरि गेलियै, अहाँ नहीं मान लियो अगर केओ आदमी छै ओकर मरि गेलै, ओकर भोजे नहीं केओ करे, तैं दुआरे ओ जिंदे में अपन श्राद्ध करा दै छै, वो भोज अलग करा लै छै श्राद्ध में। वो अलग गप छै। लेकिन अहाँ मान लिया घर से भागि जेबै तऽ अहाँके कए साल के बाद अहाँके श्राद्ध होइके चाही? ई होइ छै 12 साल के 12 बाद। साल। अगर अहाँ मान लियो अहाँके लाश नहीं भेटलै तो 12 साल में अपन हिंदू रीति रिवाज कहै छै जे अहाँके मृत मानल जाय। और ई समय जे छै ई अपन अपन धर्म के अनुसार रहै छै। त्रेता युग में अलग समय छलै, कलयुग में अलग समय छै, द्वापर में अलग समय छलै। तो कलयुग में हम सब 12 साल मानै छियै। अहाँ अब अगर पुराण निकालबै तो इहा कारण छै 14 साल, 13 साल, 12 साल सब आदमी से पांडव सबके पड़लै ये वनवास। किया नहीं 6 साल के देलकै वनवास? किछु सोचिए के रह देने हेतै ये 14 साल। इहा सब कंसेप्ट छै। बात चलो बुझलियै? ठीक छै, आगू एही बीच विद्यापति, हाँ कहू। कतऽ छियै अहाँ? एही बीच विद्यापति अपन प्रिय महाराजक पत्नी सभक संग पुरादित्यक आश्रय में राज बनौली में रहैत छलाह। एतऽ से आगू पढ़ू।
लिखनावली की रचना 1408 में ईस्वी में हम्म, एवं भागवतक हस्तलेख प्रतिलिपि आ 1418 ईस्वी में राजबनौली में कैल से यही अनुमान के युक्ति संगत सिद्ध करैत अछि। यानी कि विद्यापति के लिखनावली आ भागवतक हस्तलिपि जे छै ओ 1418 में ईस्वी में राजबनौली में विद्यापति केलखिन, एकर अनुमान लगायल जाइ छै। विद्यापति राजा शिव सिंहक लापता होयबाक 32 वर्षक पश्चात अर्थात 1438-39 ईस्वी में स्वप्न में देखल आ दोसर वर्ष अर्थात 1439-40 ईस्वी में हुनक मृत्यु भ गेल। यानी कि एक साल पहले विद्यापति शिव सिंह के सपना में देखलखिन और अगला साल में हुनको मृत्यु भ गेल। हुनक मृत्यु भ गेल। डॉक्टर सुभद्र झा नेपाल दरबार पुस्तकालय में उपलब्ध हलायुद्ध मिश्र कृत ब्राह्मण सर्वस्व का विद्यापति के एक छात्र द्वारा 341 लक्ष्मी संबंध में तैयार कैल गेल प्रतिलिपि के आधार पर विद्यापति के मृत्यु 1448 ईस्वी से 61 ईस्वी धरि मानैत छथि। यानी कि एहि बीच विद्यापति अपन प्रिय महाराजक पत्नी सभक संग पुरादित्यक आश्रय में राज बबनौली में रहैत छलाह। लिखनावली के रचना 1408 ईस्वी में और भागवतक हस्तलेख प्रतिलिपि ओ 1418 ईस्वी में राजबनौली में कैल से यही अनुमान के युक्ति संगत सिद्ध करैत अछि। विद्यापति राजा शिव सिंहक नापते लिखे के छै, अपना सबके मैथिली में लापता नहीं लिखो, नापता होयबाक 32 वर्षक पश्चात लगभग 1438-1439 ईस्वी में स्वप्न में देखल और दोसर वर्ष अर्थात 1439-1440 में हुनक मृत्यु भ गेल। ई भेलै 1439-1440 में हुनकर मृत्यु भेलैया। 32 वर्ष लापता कहिया भेलैया? 1406 में 32 जोड़बे कते भेलै? 1438-39 हाँ और 1439 भेलै ना, 6 + 32। विद्यापति राजा शिव सिंहक नापता होबाक 32 वर्षक पश्चात स्वप्न में देखल आ दोसर वर्ष अर्थात 1439-40 में हुनक मृत्यु भ गेल। डॉक्टर सुभद्र झा नेपाल दरबारक पुस्तकालय में उपलब्ध हलायुद्ध मिश्र कृत ब्राह्मण सर्वस्वक विद्यापतिक एक छात्र द्वारा 1341 लक्ष्मण संवत में तैयार कैल गेल प्रतिलिपि के आधार पर विद्यापतिक मृत्यु 1448-1461 ईस्वी धरि मानैत छथि। मुदा जाहि विद्यापतिक छात्र द्वारा एकर प्रतिलिपि भेल से ठक्कुर नहीं उपाध्याय छलाह। विद्यापति की करे अंतिम अपन जीवन के समय के अंतिम समय में वो मास्टर भए गेल छले। बात बुझलिए? आइयो देखबे जे विद्वान आदमी सब छै उ आईएएसओ ऑफिसर ब्यूरोक्रेट सब की करे छै, जा समय होय छै काज करे छै, अंतिम समय में टीचिंग लाइन में आबि जाय छै ने यो विद्वान आदमी सब। विद्यापति अपन जीवन के अंतिम समय पढ़ाना शुरू कर देने छले। पढ़े छले, अध्ययन अध्यापन दोनों साथ साथ चल रही है। एहन नहीं भए सकै छै बिना अध्ययन के अध्यापन हुए। ई सब तो विद्वान आदमी छले। तो कहल जाता वो विद्यापति निसंदेह हमरा लोकनिक महाकवि नहीं छला। तो जाहि विद्यापति छात्र द्वारा एकर प्रतिलिपि भेल से ठक्कुर नहीं उपाध्याय छला। अतः विद्यापति निसंदेह हमारा लोकनिक महाकवि नहीं छला। अब कहलू ने विद्यापति 50टा विद्यापति अपन सबके इतिहास में बनल। एगो विद्यापति के फेमस होय के कारण क्या विद्यापति जन्म ला लेलकै, हमहू विद्यापति। देखियो सुभद्र झा की केलकै, नेपाल से जे नेपालक पुस्तकालय में से जे कागज भी आनलकै ओ की लिखने रहे त हलायुद्ध मिश्र लिखने रहे विद्यापति के बारे में। ओ विद्यापति रहे के उपाध्याय विद्यापति उपाध्याय रहे, विद्यापति ठाकुर नहीं रहे। सही बात कही छै। अतो विद्यापति निसंदेह हमरा लोकनिक महाकवि नहीं छला। डॉक्टर उमेश मिश्रक अनुसार हिनक देहांत 1446 ईस्वी के समकाल भेल। डॉक्टर जयकांत मिश्र हिनक देहांत 1448 ईस्वी अक्टूबर में मानैत छथि, किंतु उपयुक्त तथ्यक आधार पर पंडित शशिनाथ झा हिनक मृत्युक तिथि 1450 मानैत छथि। एतबटा सब प्रकारे सिद्ध होइत अछि जे ओ दीर्घजीवी छलाह।
ऐसे की पता चले छे जे विद्यापति हम्म, दीर्घजीवी छले। एकटा हम्म, शशिनाथ झा के अनुसार 1450 दए देबै, दिन उमेश हम्म। मिश्र के अनुसार 1446, जयकांत मिश्र के अनुसार 1448। आब जीवनक प्रमुख वृत्तांत आगू पढ़ू। जे विद्यापति बाल अवस्थाक विषय में कोनो प्रमाणिक विवरण प्राप्त नहीं होइत अछि। विद्यापतिक बच्चा में की सब केलखिन ओकरा बारे में कोनो प्रमाणिक स्रोत प्राप्त नहीं छै। मिथिला में प्रसिद्ध प्रवादक अनुसार मिथिला में प्रसिद्ध प्रवादक अनुसार ओ शिक्षा के हेतु नैमिषारण्य वास केने छलाह। नैमिष नैमिषारण्य यानी कि वन में गेल रहथिन, हम्म, जंगल। परंतु मिथिला में इहो प्रवाद प्रसिद्ध अछि जे जगत गुरु पक्षधर मिश्रक पितृत्व महामहोपाध्याय मिश्र हिनक गुरु छलथिन। अच्छा, एतऽ कहै छै विद्यापति के जे गुरु रहे, विद्यापति के गुरु के नाम रहे हरि मिश्र। और वो कतऽ गेल रहथिन तऽ आश यानी कि जंगल में जाकर वास कए कऽ गुरु आश्रम में पढ़ैत रहथिन। हम्म, दोसर, मध्यकाल में मिथिला स्वयं विद्या के विशिष्ट केंद्र छल। मध्यकाल में मिथिला विद्या के केंद्र रहे, तखन हुनका शिक्षा हेतु आन ठाम जयबाक प्रयोजन ने किया के पड़ल हेथिन। कहै छी जे दोसर जगह जाकर पढ़लखिन, तो एकर कारण की छै? कियाकि मिथिला मध्यकालीन मिथिला के विद्या के केंद्र मानल जाइ छलै। ठीक प्रवाद छै। मतलब की होइ छै? प्रवाद मतलब प्रवाद मतलब पता नहीं, नहीं पता ये तो देखी पूछबो थी। नहीं करबै किछो, एतऽ टाइम पास कए रहल छियै। पूछू प्रवाद मतलब। प्रवाद की मतलब होइ होइ छै छै प्रवाद? जनश्रुति, नहि कहै छियै जकर कोनो फैक्ट नहीं छै ना। कहै छियै ने जे मोदी चाय बेचै छलै, ई प्रवादे छै ने। कतौ सर्टिफिकेट तऽ नहीं छै कतौ लिखल, केओ देखलकै तऽ नहीं। तऽ ई जनश्रुति होइ छै प्रवाद मतलब। किदबंद की किंवदंती। हाँ, बुझली। हाँ अफवाह प्रवाद। जकरा कहै छै। हाँ अफवाह। हाँ जे बाजल जाइ छै, जेना कहै छै ने मोदी चाय बेचै छै, के जानै छै? ई प्रवाद भेलै। उएह कहल छै मिथिला में प्रसिद्ध प्रवादक अनुसार ओ शिक्षा के हेतु नैमिषारण्य वास करने छलाह। किंतु मिथिला में इहो प्रवाद प्रसिद्ध अछि जे जगत गुरु पक्षधर मिश्रक पितृव्य महामहोपाध्याय हरि मिश्र हिनक गुरु छलथिन। एकटा इहो दूटा प्रवाद छै जे जगत गुरु पक्षधर मिश्रक पितृव्य हरि मिश्र हुनक गुरु छलाह। दोसर, मध्यकाल में मिथिला स्वयं विद्या के विशिष्ट केंद्र छल, तखन हुनका शिक्षाक हेतु आन ठाम जेबाक प्रयोजने कियाक पड़ल हेतनि। वस्तुतः विद्यापतिक जीवन वृत्त तत्कालीन नरपति लोकनिक उत्थान पतनक संग संबंधित अछि। विद्यापति पूर्वज लोकनि मिथिलाक राजा लोकनिक ओहि ठामक उच्च उच्च पद पर आसीन होइत आबि रहल छलाह। अब ओ तऽ हमसे पहिलियो बतेलहुँ जे विद्यापति जो पूर्वज छलै, जो राजा लोक सब जो छलै, अर्थात के कोन राजा कहू? ई जे छलै ओनिबार वंश और कर्नाट वंश सबके राजा कर्नाटक सबके वंश। ठाम काज करै छलै। हम्म, तैं ओ बाल्यावस्था ही से राज दरबारक हम्म। तैं ओ बाल्यावस्था से ही राज दरबारक संपर्क में आबि गेला। आगू पढ़ू। हेलो। वस्तुतः विद्यापति के जीवन वृत्त तत्कालीन नरपति लोकनिक उत्थान पतनक संग संबंधित अछि। विद्यापति के जे जीवन छै ओ राजा लोकनिक उत्थान आ पतनक संग संबंधित छै। विद्यापति के पूर्वज लोकनि मिथिला के राजा लोकनिक ओहि ठामक उच्च पद पर आसीन होइत आबि रहल छलाह। तैं ओ बाल्य अवस्था से तैं ओ बच्चे से राज दरबारक संपर्क में आबि गेलाह। राजा शिवसिंहक संग जे हुनक एतेक घनिष्ठ परिचय भेटैत अछि से बाल्यावस्था से विकसित होइत रहल। यानी कि राजा शिव सिंह से ओ यानी कि बच्चे से दोस्त रहथिन। लंगोटिया यार नहीं कही छै अपना सब, तो ओ रहथिन शिव सिंह विद्यापति। एना विद्यापति राय भोगीश्वर से लए भैरव सिंह धरि के संग किछु ने किछु संबंध रहबे कैल। भोगीश्वर के रहे और भैरव सिंह के रहे। राजा छलै। कौन वंश के रहे?
विद्यापति पूरा जे छै ओने 12 वंश में रहले। विद्यापति 4टा वंश में नहीं जिले ये। विद्या विद्यापति तो 100 साल जीले। तो ओने 12 वंश 21 साल के छै। 1300 कर्नाट वंश कहिया से कहिया तक रहले? ओने 12 वंश कहिया से कहिया तक रहले? खंडेल वाला वंश कहिया से कहिया तक रहले? हेलो, हम्म कौन वंश कहिया से कहिया तक रहले ये तो? ये हम नहीं बनाने चाहिए। हाँ? तो अहाँ के पता चलत जे विद्यापति के जे टाइम पीरियड छै ओ ओइनवार वंश के छै। और एकटा ओइनवार वंश में 10टा राजा रहले ये। 10टा की बेसिए रहले राजा रहले। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो ओइनवार वंश के में जे भोगेश्वर से लाके भैरव सिंह धरि किछु न किछु संबंध रहबे करल। आगू पढ़ू। किंतु महाराज कीर्ति सिंह आ महाराज शिव सिंह संग हुनक घनिष्ठ संबंध छल। अच्छा, महाराज कीर्ति सिंह अल्पायु भेला, यानी कि मतलब कमे एज में देहांत हुनकर भ गेलै। किंतु कीर्ति लता लिख ओ हुनक नाम के अमर कए देलक। आप देखियो कीर्ति सिंह के बारे में लिखलकै विद्यापति कीर्ति लता में। ओकर बाद कहै छै महाराज शिव सिंहक आज्ञा से पुरुष परीक्षा, देखे छियै तो आज्ञा से लिखलकै ना। हाँ, तो गोरक्ष विजय कीर्ति पताका लिखते न। अहाँ कहलिए जो ओकरा दबा में ओइ दिन लिखते। यो पद के बारे में हम कहना छलहुँ। और देखू हम तो राजा कहते तो की नहीं लिखते, राजा कहते तो सब चीज लिखते। देखू दबाव में एकर नहीं। हेलो, अरे प्रधानमंत्री यहाँ कहत जे बढ़िया से और पढ़ाइयो तो नहीं पढ़ेबे बढ़िया से। वो अलग गप छै, नाम देल जाइ छै। लेकिन हम की पढ़ेबै? उ प्रधानमंत्री थोड़े हमरा डिक्टेट करतै, कह सकै छै? सेहा हम बहुत दिन कहने रहो। हाँ, बस वो सजेशन देने हेते जहाँ कनी बढ़िया से पढ़ाइयो, बढ़िया से पद लिखियो, बढ़िया से ई लिखियो। लेकिन लिखना तो विद्यापति के काज रहे। तो ठीक हाँ, तो है। एकर सुनिए एक अतिरिक्त मिनट। अनगिनत महाराज पदावली के रचना हिनके हेतु कएल। सुनिए एक मिनट। महाराज कीर्ति सिंह अल्पायु भेला, किंतु कृति लता लिखी ओ हुनक नाम में अमर क दे। महाराज शिव सिंहक आज्ञा से पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय और कृति पताका लिखले। हाँ, कृति पताका शिव सिंहक। एकर अतिरिक्त अगणित पदावली के रचना हिनके हेतु कयल। अब बुझलिए, शिव सिंह के लिए बहुत पदावली के रचना कयलकै। वस्तुतः विद्यापतिक समग्र कवित्व साधना महाराज शिव सिंहक आश्रय में निष्पन्न भेल। महाराज शिव सिंहक पट्ट, महिषी, लक्ष्मा विदुषी और काव्य रस मर्मज्ञा छला। महिषी पट्ट अर्थात रानी जे छै महिषी, लक्ष्मा विदुषी और काव्य रस मर्मज्ञ छला। तें जाहि पद में शिव सिंह लक्ष्मा के भनिता अछि से निस्संदेह विद्यापतिक उत्कृष्ट पद सिद्ध भेल अछि। महाराज शिव सिंहक ओ कतबा विश्वास पात्र छला से एही से पता चलैत अछि जे युद्ध में जयबा से पूर्व और अंतःपुरक समग्र सुरक्षाक भार विद्यापति पर छोड़ि देल। बात बुझलिए जे शिव सिंह केहन विश्वास पात्र शिव सिंह ले विद्यापति छले जे युद्ध करे ले जाते जते रानी सब छले ओकर देखभाल और अंतःपुर कोन होइ छै जते राजा रानी सब और जो भी काज रहे सब चीज। तो विद्यापति सेहो अपन कर्तव्य के आजन्म निभाओल। हुनक अनुपस्थिति में हुनक परिवार के राज बनौली ल गेला और ओही ठाम अपन साहित्य साधना के केंद्र बनौल। बुझलिए राज बनौली के कहानी? हेलो, हाँ बुझलिए। हाँ, तो आगू छै, आगू पढ़ू। महाराज शिव सिंहक महाराज शिव सिंहक अंतर्निहित भ जेबाक पश्चात 1406 से 1418 ईस्वी धरि मिथिलाक हेतु बड़ विपत्तिक समय छल। यद्यपि 12 वर्ष धरि लक्ष्माक पतिक नाम पर राज्य करैत छलीह, मुदा राज्य सुचारू रूप से नहीं चलैत छल। हेलो, हाँ पढ़ू न कनी। ठीक छै, पढ़ै छी। हाँ, कतऽ रहिए? तो देखो न, महाराज शिव सिंहक अंतर्निहित भ जेबाक पश्चात 1406 से
1418 ईस्वी धरि मिथिलाक हेतु बड़ विपत्तिक समय छल। यद्यपि 12 वर्ष धरि लक्ष्मा पतिक नाम पर राज करैत छलीह, मुदा राज्य सुचारू रूप से नहि चलैत छल। अच्छा, जौनपुरक सेना मिथिला के लूटि घुरि गेल छल। जौनपुरक सेना जे छलै ओ मिथिला के लूटि लेने रहे। तहिया से देश आतंकित भ गेल रहे। लखीमा सेहो जे छै 1406 में जौनपुरक के सुनू, जौनपुर के जे सेना छलै उएह ने शिव सिंह के लड़लकै, जाहिमे से शिव सिंह भागि गेल छलै। तऽ जखन शिव सिंह भागि गेलै तऽ जौनपुर के सेना सब की करतियै, मिथिला के लूट के लए गेलै। तहिया से देश आतंकित छल। आगू पढ़ू। तऽ लखीमा सेहो जे छै गद गजरथपुर गढ़ बनौली गजरथपुर में नहीं रहे, गद बनौली हाँ, गढ़ रहै बनौली में रहैत छली। हाँ, संयोग सँ बैजनाथ बैजल नामक सूबेदार जौनपुरक दिस सँ प्रांतक शासन करबाक निमित्त पटना आयल। हाँ, संयोग से की भेलै तऽ बैजनाथ बैजल नामक एगो सूबेदार जे छलै ओ जौनपुरक दिस सँ जौनपुर दिस सँ प्रांतक शासन करबाक निमित्त पटना अयलै। हाँ। ओ चौहान राजपूत छल, विद्वान तथा सहृदय। मिथिला के हेतु ई नीक अवसर छल, अतः एही ठाम सँ एक प्रतिनिधि मंडल सूबेदार सँ भेंट करबाक निमित्त पटना गेल आ राज्य फेर सँ प्राप्त केलक। ठीक छै, आगू करू। पढ़ू तऽ। बैजल देव सेहो इएह चाहैत छलाह, जाहि से अराजकता दूर होय। एहि प्रतिनिधि मंडलक नेतृत्व मंत्री बर अमृतकर केने छलाह, किंतु एहि में एक सदस्य रूप में विद्यापतिक हाथ प्रमुख छल। तऽ ई जे गेलै बैद्यनाथ बैजल के पास, जे मिथिला से गेल छलै प्रतिनिधि मंडल, ओकर नेतृत्व तऽ करलकै अमृतकर नामक मंत्री, लेकिन विद्योपति एगो प्रमुख आदमी छलै, ओहिमे सदस्य छलै। बैजलो ओ कविता द्वारा बैजलो देव पर हाँ बैजलो देव पर न विद्यापति कविता लिखने छथिन। हाँ 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 ओ कविता द्वारा सेहो बैजल देव के संतुष्ट कयल। विद्यापति गीत संग्रहक पद संख्या 124 में ओ चंदल देवी और बैजल नाथक शरण चाहैत छथि, आ 253 में सेहो बैद्यनाथ आस्पाद बैजल देव के चंदल देवीक पति कहल अछि। ई भए गेलै बैजल देव कहानी। महाराज शिव सिंहक अंतर्निहित हेबाक पश्चात मातृभूमिक अराजकता से विद्यापति क्लेशित चित्त छलाह। लक्ष्मा देवी सती भेला से हुनक हृदय विगलित भऽ गेल। एकर की मतलब भेलै, जे शिव सिंह जखन भागि गेलै, लक्ष्मा देवी सती भए गेलै, तऽ एकर हृदय बहुत ही अथी भए गेल छलै, विचलित भए गेल छलै। अवस्थो आब वृद्ध भऽ गेलै। हाँ, क्लेश चित्त छलाहे। लक्ष्मा देवी के सती मतलब जहन ओ भागि गेलै तहन तऽ विद्यापति क्लेश चित्त रहबे भए गेलै, मतलब मरि गेलखिन, तहन विद्यापति के दुख रहबे करे। लेकिन जहन लक्ष्मा देवी सती भेलै तहन हिनक हृदय जे रहे और विगलित भऽ गेलै, अवस्थो आब वृद्ध भऽ गेल छलनि। एहने समय ओ अधिकांश निर्वेद भाव व्यंजक मैथिल पद आ धार्मिक संस्कृतक ग्रंथक रचना कैल। और एहने समय में ओ जे छथिन विद्यापति निर्वेद भाव व्यंजक मैथिली पद, निर्वेद भाव मतलब जेमे कोनो वेद वाला भाव नहीं है। निर्वेद भाव मतलब श्रृंगार सब आब नहीं लिखल के, अब भगवान अच्छा। के स्तुति करे लागले। बुढ़ापा में अब श्रृंगार लिखते, नहीं, श्रृंगार तो लिखे छले लक्ष्मा देवी शिव सिंह पर, उहो मर गेले, अपना बूढ़ भए गेले, तऽ आब की करते, हरे राम हरे कृष्णा करल के। ठीक छै, विद्यापति प्रसिद्ध शिव भक्त छलाह। हिनक शैव सर्व स्वसार एवं अनेक महादेवी नचारी तकर प्रमाण थी। ठीक छै। दोसर उगनाक प्रसंग किंवदंती और की छै, माँ वाजितपुर में मृत्यु के समय गंगा जी के हुनक पैर पखारबाक कथा एही तथ्य के प्रमाणित करैत अछि। ठीक छै।